जिंदगी घट सकती है क्या? 99% पैसा आज हमारी ज़रूरत है, लेकिन आज से अगर बात करूं 50 साल पहले तो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज पैसा चाहिए। आज पैसा क्यों चाहिए मैं बताता हूं। मैं इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है या 95 के बाद हुआ है वो डिजिटल दुनिया की पैदाइश है, लेकिन जिनका 80 से पहले हुआ है या मैं मान के चलूँ कि 85 से पहले हुआ है, उनसे पहले के लोगों ने और 85 से पहले के लोगों ने वो दुनिया देखी है जब मोबाइल नहीं थे और जब मोबाइल आए। जब एलईडी एलसीडी या टीवी नहीं हुआ करती थी, सीआरटी बड़ी बड़ी टीवी हुआ करती थी, वो वाला ज़माना था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, वो वाला ज़माना था। तो उन लोगों ने वो ज़माने देखे हैं, मोबाइल बदलती हुई दुनिया को देखा है, इसलिए आज उनको लग रहा है कि पैसे की वैल्यू आज समाज में हमारी इतनी क्यों बढ़ गई है, जो कि पहले नहीं थी। पहले पैसा क्यों इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि पहले किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं था। आज अगर एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या किसी की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी ज़रूरत है मोबाइल, लैपटॉप ज़रूरत है। घर में भले ही आप टीवी चलाओ ना चलाओ, लेकिन टीवी घर में होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे वो बोलेंगे कि अरे इनके घर में तो टीवी नहीं है, एसी लगा हुआ होना चाहिए। ये ज़रूरतें हैं। मैंने भी टीवी लगा रखा है, मैं देखता नहीं हूँ, बस सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि बाहर से लोग आएंगे तो बोलेंगे अरे यार इसने फ्लैट ले लिया है, इसके घर में टीवी नहीं है, तो लगा दिया भाई टीवी, लेकिन चलता नहीं है। मैं तो देखता नहीं, तो टीवी का मतलब ही नहीं है टीवी पे, क्योंकि टीवी देखने से आज तक कोई बड़ा बना नहीं है। और जो टीवी में आते हैं ना वो कभी टीवी देखते ही नहीं। कभी देखते हैं हम बच्चों को टीवी देखते नहीं देखा, तो वो सब चीज़ें। लेकिन आज ज़रूरत क्यों है पैसे की, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। आज ज़रूरत ये है कि आज आप मुझे बताइए, क्या आपकी बेटी या बेटा जहाँ भी पढ़ रहा है, क्या उसे स्कूटी और मोटरसाइकिल की जरूरत है या नहीं है? क्या आप मना कर सकते हैं उसे कि बेटी मोबाइल मत ले, बेटी स्कूटी मत ले? अरे है, जरूरत का नहीं है। क्या आप उसको वो चीज़ बंद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें किससे चाहिए? पैसे से चाहिए। लेकिन आज के युग में पैसा कमाना कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है कि आज घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक इंसान इतनी मेहनत करता है और बावजूद उसके वो सिर्फ और सिर्फ घर की बेसिक नीड को ही पूरा करता है। आज आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक्चुअली ये जो मैं आया हूँ बात करने के लिए उन लोगों से आया था जो पहले के जोड़े नहीं हो, जिन्होंने आईडी लगा रखी, प्लान देख रखा है। लेकिन उनके भी समझ में आएगा कि वास्तव में हिंदुस्तान में पैसा कमाना कितना ज़रूरी है और पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने का फॉर्मूला है। आप चाहो तो फॉर्मूला अभी पहले ही बता दूं। आप मुझे बताइए, मैथ कितने लोगों ने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है मैथ में चालू है। मैथ सबने पढ़ा है। मैथ में जब आपने ट्यूशन पढ़ी होगी या टीचर से मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में फॉर्मूला लगाने से आंसर आता नहीं आता? अरे आता नहीं आता है? फॉर्मूला लगाने के बाद ही तो सवाल निकलता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर फॉर्मूला गलत लग जाए तो सवाल निकलेगा क्या? आपने कोई भी एग्जाम दिया 10th का 12th का, अगर उसमें फॉर्मूला सही लगाया है स्टूडेंट ने तो नंबर 10 आउट ऑफ 10 आते नहीं आते? क्या सवाल में कोई नंबर कटता है क्या? कि नहीं इसका तो राइटिंग ठीक नहीं है, 10 नंबर का सवाल था, इस पर 9 नंबर दिए जाते हैं? आज तक ऐसा हुआ है क्या? अगर 10 नंबर का सवाल है तो उसको 10 नंबर ही मिलेंगे। इसी प्रकार से लाइफ में पैसा कमाने का ही फॉर्मूला है। अगर आपने उस फॉर्मूले को समझ गए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो, और जिसने अच्छे से अप्लाई कर लिया, जिसने फॉर्मूले को अच्छे से लगा लिया, 10 आउट ऑफ 10 में अगर उसके मार्क्स आए तो मैं बताता हूँ 100% वो व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ शुरुआत करने से पहले कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है टाइम इज मनी। फॉर्मूला है टाइम इज मनी, समय ही धन है। अब समय धन कैसे आप समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर
टीचर है कोई? एक अध्यापक, अगर वो चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट सरकारी है और वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाता है, एक महीने जाता है नहीं जाता, महीने की सैलरी मिलती है, 8 घंटे स्कूल में पढ़ाता है, 8 घंटे स्कूल में पर डे पढ़ाता है, 30 दिन तक वो टीचर पढ़ाता है, सैलरी उसको जो भी मिलती है 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये जो भी मिलती है। अब आप एक बात सोचो, अगर 50 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट को सैलरी मिल रही है और 50 हज़ार में उस व्यक्ति का घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तब वो क्या करेगा? क्या करेगा? कोचिंग, साइड इनकम। मतलब टीचर है तो कोचिंग ही पढ़ाएगा, सीधी सी बात है। 2 घंटे कोचिंग पढ़ाई टीचर ने, 2 घंटे में 5 हज़ार रुपये की अर्निंग या 10 हज़ार रुपये की अर्निंग हो आती है, वो 60 हज़ार रुपये महीने कमाता है। ठीक है, 2 घंटे और लगाए। अब मान लो 2 घंटे लगाने के बावजूद भी 60 हज़ार रुपये में भी घर का खर्चा नहीं चल रहा है, फिर क्या करेगा? एक और कोचिंग लगाएगा। सही बताया विकास ने, क्या करेगा? एक बैच और चलाएगा। चलाते हैं ना टीचर, 7 से 8 एक बैच, 8 से 10 ऐसे करके एक बैच, दूसरा बैच भी चालू कर दिया। उस दूसरे बैच से भी 10 हज़ार रुपये की इनकम आना शुरू हो गई। अब 20 हज़ार रुपये की इनकम, वो 50 हज़ार रुपये, वो 70 हज़ार रुपये। अब इमेजिन करो कि 70 हज़ार में भी उस व्यक्ति का खर्चा नहीं चल रहा है, तब क्या करेगा? अरे क्या करेगा? टीचर लगाएगा है? अपनी कोचिंग स्टूडेंट भी बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा टीचर भी लगाएगा। कहने का मतलब है वो दोबारा से हो सकता है एक बैच और चालू करे। अब एक बात सोचिए आप, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि पैसा उसके पास कब कब बढ़ रहा है। पैसा उस टीचर के पास तब तक बढ़ रहा है जब जब वो अपना समय बढ़ा रहा है, ट्यूशन में समय ज़्यादा दे रहा है। अगर टीचर के पास 36 घंटे हों तो वो 24 घंटे भी पढ़ा करके 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकता है, लेकिन 36 घंटे किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। 23 घंटा 59 मिनट किसी के पास नहीं है और 24 घंटा 1 मिनट किसी के पास नहीं है। तो यही फॉर्मूला है कि जिस व्यक्ति के पास समय है या जिस व्यक्ति ने समय को खरीदा है वो दुनिया में पैसे वाला है, और जिस व्यक्ति ने अपने समय को बेचा है वो आज भी अपने समय को बेच करके पैसा ले रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो कौन है पैसे वाला? जिसने समय को खरीदा है, जिसके पास समय है। अब आपका 24 घंटे का दिन है, आप मुझे बताइए ये 48 घंटे में हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? गलत। 48 नहीं, 48,000 घंटे भी हो सकता है। 48,000 घंटे भी हो सकता है आपका समय। कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अम्बानी ने जब ये जियो की सिम लॉन्च की थी फ्री में, आपको पता है कब की थी? कब की थी? 2016 में। सही कह रहा हूँ मैं? 2016 में लॉन्च की थी, फ्री में दी थी सबको। उसके बाद पैसे से देने लग गया। अब पैसे से जब देने लग गए, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में आप मुझे बताओ, झांसी की अगर बात करूं तो झांसी में कितने जियो के स्टोर हैं? अरे एक आध दो तो होगा, है नहीं है? ये से अनु में जवाब दे सकते हैं आप? एक आध दो तो होगा जियो का स्टोर। एक स्टोर पर कितने लोग होते हैं? 2-3 तो होते होंगे कम से कम। ऐसी प्रकार से अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में कम से कम कितने स्टोर होंगे? लाखों होंगे कि नहीं होंगे? और लाखों होंगे तो लाखों लोग काम भी कर रहे होंगे। अब आप सोच के देखिए, एक पूरे हिंदुस्तान में मैं 1 लाख स्टोर लेता हूँ, 1 लाख लोग जियो के लिए काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति 8 घंटे देता है। कितना देता है? 8 घंटे देता है। उसकी एजुकेशन के अनुसार अंबानी ने अपॉइंट किया है उनको, जो भी पढ़ा लिखा है उसको मैनेजर, या जो कोई कम पढ़ा लिखा है उसको पियोन, या जो जिसने अच्छी सी डिग्री ले रखी है उसको मैनेजर या सेल्स मैनेजर ये लगा दिया और उसके हिसाब से उसको तनख्वाह दे रहा है। लेकिन सबसे क्या ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। अब आप सोचिए 1 लाख लोग अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो 8 × 1 लाख कितना हो गया? 8 लाख घंटे हो गया। कितना हो गया? 8 लाख घंटे हो गया। उस 8 लाख घंटे में उस व्यक्ति का समय शामिल है जो 15,000 रुपये लेकर के जियो के स्टोर पे 8 घंटे जॉब कर रहा है, तो उसने अपने 15,000 रुपये दे करके अपने समय को क्या किया है? बेचा है। किसको बेचा है? अंबानी को बेचा है। अंबानी ने खरीदा है उसका समय। अंबानी ने समय खरीदा है। आप सोचिए कि अंबानी का एक दिन
कितने घंटे के बराबर होता है? 8 लाख घंटे के बराबर होता है। अरे बात मेरी समझ में आ रही है? हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा मैं, अरे तो आती नहीं मेरे को, हिंदी बोल रहा हूँ। तो 8 लाख घंटे का दिन हुआ। अब आप 8 लाख घंटे को डिवाइड करो, कितने साल होते हैं, कितने दिन निकल करके आते हैं ना। तो मैं आज आपको बताता हूँ 91 साल होते हैं, 91 साल। अगर आपको अंबानी का एक दिन का काम अगर करना पड़े ना तो आपको 91 साल लगेंगे अंबानी के एक दिन को काम को करने के लिए। और वो भी कब? जब आप 24 घंटे करेंगे तब। आप 24 घंटे कर नहीं सकते क्योंकि आपको सोना भी है, खाना भी है। 8 घंटे एक दिन में काम कर सकते हो, इसलिए आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे अंबानी का एक दिन काम करने के लिए। अंबानी भर रहा है ना पैसे वाला, लेकिन हम समय कब खरीदेंगे, हम समय कब लेंगे? आज वही है। आप समय कैसे ले सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सब्जेक्ट से मैं अलग चला गया थोड़ा सा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप समय ले सकते हैं। कैसे समय ले सकते हैं? आज आपने इस काम को शुरू किया, आप आज भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आज वहाँ अकेले हैं आप पर्सनली कोई काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, अकेले हैं नहीं हैं? और शोरूम चला रहे हैं, शोरूम में अगर आपने वर्कर रख रखे हैं तो आप उनको तनख्वाह दे रहे ही नहीं दे रहे। लेकिन साथियों, मैंने आज से 8 साल पहले, 7.5 साल पहले इस काम की शुरुआत की थी, जिस काम के लिए आज आप यहाँ बैठे। और मैं इस काम के लिए नौकरी छोड़ करके आया था। नाम मेरा प्रवीण यादव था, बेसिकली मैं रहने वाला आगरा के पास का हूँ और कोटा में सेटल्ड हूँ। मैं भी कोटा से आया हूँ चल कर, 350 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। इस काम को करने के लिए, जिस काम के लिए आज आप बैठे हैं ना, इस काम को करने के लिए मैं भारतीय सेना की नौकरी छोड़ करके आया हूँ। मैंने 19 साल 2 महीना भारतीय सेना की जॉब किया है और कारगिल की लड़ाई लड़ी है मैं 99 की। जिसने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको पता है 99 में क्या कंडीशन थी। 99 में कारगिल लड़ाई में था मैं। लेकिन मैं इस काम को करने के लिए भारतीय सेना की एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके आया। क्यों आया छोड़ करके? मैं इसलिए छोड़ करके आया कि मुझे पता है जिन परिस्थितियों में मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, जिन परिस्थितियों से निकल करके मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, वो परिस्थितियाँ मुझे नज़र आती थी कि मैं अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें कब दे पाऊँगा, क्योंकि फौज की नौकरी में वो सारी चीज़ें संभव नहीं थी। नौकरी कहावत है कि पैसे वाला बनेगा नहीं और भूखा भी कभी मरेगा नहीं। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन तब जब समझ में आया कि हाँ, इससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं है, तब मैंने दोस्तों नौकरी को छोड़ा और छोड़ करके पिछले 7.5 साल से मैंने इसका दामन थामा। इसका दामन थाम के मैंने घर घर जाके काम किया, लोगों से 1 to 1 जाके मिला। आपके झांसी बस स्टैंड पर जाके खड़ा हुआ मैं, पूरी रात मैंने बिताई है यहाँ पर और लोगों से मिला, इस काम के बारे में बताया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आपकी डायबिटीज ठीक करता है, आपकी बीपी ठीक करता है, आप इसको इस्तेमाल करो। धीरे धीरे लोगों ने इस्तेमाल किया। पहले राकेश सर आए, राकेश यादव सर को बताया, फिर धीरे धीरे करके राघवेंद्र सर, रोहित सर, विकास जी आए, नितिन खजूरिया जी आए, सुनील जी आए, बहुत सारे मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मीनू मैम बैठी हुई है यहाँ पे, लेखा रानी मैम है, बबीता मैम है, जिनको मैं जानता हूँ, भारती मैम, ये भी भारती नाम है इनका नाम मैं भूल गया। आवाज़ आती ओके, चलिए बहुत जोर लगा दिया मेरा। तो अनीता पुष्पा मैम है, ये सब लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो इनको मैंने बताया और इनको अच्छा लगा, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो बाबूजी बैठे हुए थे वो। अब देखो ना क्या उम्र है उनकी, लेकिन सफल होने के लिए उम्र मोहताज नहीं है। अरे उम्र मोहताज है क्या? सुनो, सच्चाई पाने के लिए कभी उम्र मोहताज नहीं है, क्योंकि दशरथ माँ जी ने भी एक अच्छी खासी उम्र में पहाड़ को तोड़ा था। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अरुण कुमार से बताओ, इनको ज्वाइनिंग करा दिया। अब जब इन लोगों को मैंने ज्वाइनिंग कराया, ये बहनें हैं, भाई हैं, सब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मेरे साथी, जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ करना, हो सकता है भूल गया हूँ या मैं नहीं सबका नाम लूँगा तो टाइम खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब मैंने इनको बताया, तो आज मुझे बताइए, आज ये सब लोग, मैंने पिछले 7.5 साल में मैंने 60,000 लोगों की टीम बनाई। कितनी बताई? 60,000 लोगों की। अब 60,000 में से लगभग 2200 ऐसे लोग हैं जो पर डे 1-2 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे की बात नहीं करता, 1-2 घंटे। अब 2200 लोग अगर 1-2 घंटे काम करेंगे तो कितना हो गया?
अरे 1 घंटा भी अगर एक व्यक्ति काम करता है तो 2200 घंटे हो गया, नहीं हो गया? मेरा 24 घंटे का दिन कितने घंटे में कन्वर्ट होता है? 22 घंटे में कन्वर्ट होता है। तो आप मुझे बताइए, जब 22 घंटे में कन्वर्ट होता है और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि टाइम इज मनी, तो मेरा अगर समय बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है ये आगे बताऊंगा। अगर आप भी अपना समय बढ़ाना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। किस्मत और भाग्य कुछ नहीं होता है। कभी किस्मत और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए इंसान को। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि मैंने एक जगह स्लोगन लिखा देखा था कि किस्मत और भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति रहते हैं उनके हिस्से में वो आता है जो किस्मत जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो जो छोड़ देते हैं ना, उनके पल्ले वो पड़ता है जो भाग्य के भरोसे बैठे। और जो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो छोड़ेगा क्या? कुछ नहीं छोड़ेगा, तो कुछ नहीं पड़ना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अरे आर यू रेडी? कुछ करना है। इस दुनिया से जब जाएं तो लोग कहें वास्तव में इस देखो, एक काम करना है दुनिया से जाते जाते कि लोग जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो लोग ये कहें कि वास्तव में यार लोग रोएं, ऐसा काम करके जाएं। गाली तो बहुत सारे देते हैं मरने के बाद भी, अरे तो ज़रा सही था चला गया दुनिया, लेकिन ऐसा काम हम करके जाएं धरती पर रहते हुए कि लोग ये बोले कि वास्तव में यार इंसान बहुत अच्छा। और लोग जो जाते हैं समाज में आज अच्छे लोग होते हैं, बोलते नहीं बोलते। तो ऐसा हम कुछ करके जाएं अगर आपके वास्तव में इन रगों में खून है। तो दोस्तों अगले 1.5 घंटे में मैं कुछ चीज़ आपसे करने के लिए आया हूँ कि वास्तव में आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप क्यों हैं, और अगर बने रहना चाहते हैं तो क्यों बने रहना चाहते हैं। आपने जिन लोगों ने प्लान देखा है, जिसने नहीं देखा है तो आप समझ लेना थोड़ी देर के लिए कि मैंने देखा है, बाद में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेना आप, क्योंकि माना कि रेलगाड़ी 350 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो वो सवाल निकाल लेते हैं, तो आज मान लेना अपने आप को, ठीक है? और मानना आपको अपने आप को करोड़पति भी है। आज के बाद आपको अपने आप को करोड़पति मानना है, क्योंकि पहले माना जाता है, मान लेने से सवाल निकल सकता है, तो मानने से करोड़पति भी बन सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, 2 चीजें हैं इसकी, पैसा कमाने के मकसद से और कैरियर बनाने के मकसद से। कैरियर बनाने, अच्छा ये दोनों सवाल है मेरे से आप सभी से। प्लीज पीछे के लोग सो भी रहे, मुझे लग रहा है नींद आ रही होगी, ऐसी चल रहा है, बाहर इतनी गर्मी है तो ऑब्वियसली नींद तो आनी है, इसमें कोई नो डाउट। मैंने कोई भी काम, देखो क्या होता है, कैरियर बनाना और पैसा कमाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे है या नहीं है? तो जिन लोगों ने इस बिजनेस को चुना है या जो लोग आज चुनने वाले हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप इस बिजनेस को क्यों चुना और क्यों चुनने वाले हैं? क्या पैसा कमाने के मकसद से या कैरियर बनाने के मकसद से? सारे लोग कैरियर बनाने के मकसद से। अरे सारे लोग कैरियर बनाने के मकसद से। आप जवाब तो दो। ओके चलिए, अच्छा कैरियर और पैसा कमाने में फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस में अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कैरियर बनाने के लिए नहीं आते। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए आते हैं और जब पैसा नहीं आता है ना तो इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। वो जब काम करते हैं, जब पैसा आता है, और पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। और यही होता है हमारा बाकी की दुनिया में जो ट्रेडिशनल मार्केट है। हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर पैसा आएगा तो इंसान काम करता है और पैसा नहीं आएगा तो इंसान काम नहीं करता। लेकिन हकीकत में कैरियर क्या होता है आप उसको समझने की कोशिश करो। जब इंसान कैरियर बनाता है तो कैरियर बनाने के सामने उसके सामने क्या क्या आता है। एक स्टूडेंट को कैरियर बनाना है डॉक्टर बनने का, एक स्टूडेंट को कैरियर बनाना है इंजीनियर बनने का, वकील बनने का या और भी कुछ बनने का। तो वो उस कैरियर बनाने के दौरान क्या क्या करता है, क्योंकि कैरियर बनाने में और पैसा कमाने में जमीन आसमान का फर्क है। और आज आपको ये समझ आएगा कि वास्तव में इस बिजनेस में मुझे कैरियर चुनना चाहिए या पैसा कमाना चुनना चाहिए। कैरियर
एक स्टूडेंट को अगर मान लो उसको डॉक्टर बनना है तो आप उस स्टूडेंट की पूरी दिनचर्या देखो। 10th में जाकर के वो डिसीजन लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और 10th के बाद 2 साल 11th तक 12th करता है, नीट को फाइट करता है। नीट को फाइट करने के बाद वो फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो बच्चा क्या हुआ, जो बच्चा हेलो देख लो भाई, लाइट तो चाल तो है। जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, अब उसको अपना कैरियर चुनना है। अब आप सोचो, आपके बच्चे होंगे जिनके होंगे, आप घर में सोच करके सोचो कि 10th के बाद वो बच्चा कब पढ़ रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है, उसको किस किस चीज़ से मतलब है, क्या मतलब है। अगर उसको वास्तव में डॉक्टर बनना है तो मेरे हिसाब से अगर उसको कैरियर बनाना होगा ना, तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, उसका न तो सोने का टाइम होगा ना जगने का होगा। वो 4 बजे तक पढ़ रहा होगा, 4 बजे सो रहा होगा, तो 8 बजे उठ रहा होगा। ना वो किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा होगा, ना किसी की शादी में, ना विवाह में, ना नानी के यहाँ, ना फूफा के यहाँ, ना मामा के यहाँ, कहीं पर भी नहीं जा रहा होगा। उसे यहाँ तक कि किसी से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे मतलब होगा। और 10th करने के बाद जब वो 12th कर लेता है, उसके बाद डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद वो 5 साल MBBS की डिग्री लेता है। कितने साल? 5 साल। 5 साल MBBS की डिग्री लेने के बाद 2 साल कोई स्पेशल कोर्स करता है, नाक का, आँख का, कान का, गले का बनते हैं ना, बोलो ये नाक का डॉक्टर है, कान का है, गले का। 2 साल कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है, वो उसको जाकर के टोटल 7 साल लगते हैं उसको डॉक्टर बनने में, और 2 साल उसकी 11th और 12th, तो कितने हो गया? 9 साल। 9 साल वो बच्चा इन सारी चीज़ों से दूर रहता है समाज की। अरे रहता है, नहीं रहता है? तब जाकर के वो अपने नाम के आगे डॉक्टर दिखाता है। आप बोल रहे हैं कैरियर, लेकिन अगर इस बिजनेस की बात करूं मैं, तो इस बिजनेस में अगर बात करूं तो मैं बोलूं सर कल आपको ट्रेनिंग में आना है, कल राजकीय संग्रहालय में ट्रेनिंग है, तो अधिकांश लोग पता क्या बोलेंगे, अरे सर मेरे को तो शादी में जाना है, मेरे को तो मंदिर में जाना है, मेरे तो मामा की लड़की की शादी है, मेरे को तो आज ये है, आती है नहीं आती प्रॉब्लम? अरे आती है नहीं आती प्रॉब्लम? तो आप मुझे बताइए फिर कैरियर कहाँ हुआ? जब प्रायोरिटी आपकी शादी है, जब प्रायोरिटी आपकी बर्थडे है, पार्टी है और कुछ है, तो फिर कैरियर कहाँ हुआ? कैरियर नहीं हुआ। कैरियर अगर आपको बनाना है तो बाकी सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा 5 से 7 साल, और 5 से 7 साल आप दोगे तो 100% कैरियर बनता है। मैं लिख करके देता हूँ बात। अगर किसी को डाउट हो तो स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं लिख करके देता हूँ। 7 साल अपनी ज़िंदगी के दे दो, कैरियर है यहाँ पर। मैंने भी तो बनाया है, मैं छोड़ करके इसलिए आया हूँ, और 7.5 साल हो गए मेरे को इस काम को करते हुए। एज ए कैरियर इस काम को कर रहा हूँ मैं। फौज में भी गया था मैं एज ए कैरियर। अब आप सोचो कि जब मैं भारतीय सेना में था, आर्मी में नौकरी कर रहा था, तो वहाँ पर भी तो मेरा कैरियर था। लेकिन आप मुझे बता, वहाँ अगर मैं अपनी मर्जी से चलता तो क्या फौज मुझे तनख्वाह देती? अगर वहाँ पर मैं बोलता कि नहीं मुझे तो पीटी परेड में नहीं जाना, मुझे तो ये नहीं करना, मुझे तो वो नहीं करना, और मैं अगर छुट्टी आता 1 महीने की, और छुट्टी आने के बाद छुट्टी 30 तारीख को ख़त्म हो रही है, और घर में अगले दिन शादी, और फिर मैं क्या बोलता? मैं बोलता कि नहीं मुझे तो शादी अटेंड करनी है, मुझे छुट्टी काट के जाना ही नहीं है। अगर मुझे आज 19 तारीख है, मेरी आज छुट्टी खत्म हो रही है, तो मुझे आज वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वो घर में शादी है बेशक, उस शादी को छोड़ के जाना पड़ेगा। दैट इज ए कैरियर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो शादी करूँगा पहले, तो मुझे सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? बेफाइन होगी, या इससे बढ़ के और कोई सज़ा होगी तो वो मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से फौज में नहीं ले सकता। मैं बोलता नहीं मुझे मर्जी से छुट्टी जाना है, मर्जी से आना है, ऐसा हो सकता था? नहीं होता ऐसा। और अधिकांश फौजी लोग समय पर शादी में, अपनी शादी में छुट्टी नहीं आ पाते, नहीं मिल पाती। वो है कैरियर। लेकिन अगर वास्तव में आप इस बिजनेस में कैरियर देखना चाहते हैं, तो आपको भी अपने आप को कैरियर जिस तरीका से बाकी अदर इंडस्ट्रियों में कैरियर होता है, क्या हुआ? नहीं चलता क्या? चल रहा ये तो पानी क्या हुआ? FDSA और KGMP की रिपोर्ट के अनुसार फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, एक जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग को मॉनिटरिंग करती है, उसके अनुसार ये बताती है कि 2025 तक
1700 करोड़ रुपए का बिजनेस देने वाला है डायरेक्ट सेलिंग, 1700 करोड़ का। अब 1700 करोड़ का बाकी कोई बिजनेस दे रहा है? आप सर्च करके देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये WSA के फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। मैं तो गूगल से निकाला है, आप सर्च करके देखो। 6700 करोड़ रुपए का। इसका मतलब है इंडस्ट्री में पैसे कमाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए ऐसे पैसे कमाने का जरिया ना समझ करके बोले कैरियर अपनाएं। इसमें अगर इतनी संभावना है तो हर एक इंसान को इसमें अपना कैरियर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में अगर यहाँ पे इतना पैसा आता है तो इसमें क्यों ना अपना कैरियर बना जाए। लेकिन कैरियर बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एडवांस वर्जन है। ट्रेडिशनल बिजनेस का एडवांस वर्जन है। क्या एडवांस वर्जन है मैं आज आपको बताता हूँ। पहले आज से 50 साल पहले 60 साल पहले गांव में एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान के मालिक को बोलते थे लाला। अरे बोलते नहीं बोलते थे? लाला बोलते थे बाबूजी। और वो पूरी दुकान का एक मालिक था। लाला क्यों बोलते थे? उसके पास पैसा था, क्योंकि पहले 4 गांव में एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके एक गांव में 4 दुकानें हो गई, कस्टमर स्प्लिट हो गया। अब उसके पास इतना पैसा नहीं आता, उसके पास इतना पैसा नहीं आ रहा है। अब छोटे कस्बे में चला गया, वहां पर भी जाके लोग दुकान खोली, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल ली। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके कस्टमर स्प्लिट हुआ। पहले एक दुकान थी, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई। अब वहां से भी इंसान पैसा नहीं कमा पा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ फ्रेंचाइजी मॉडल का जन्म। फ्रेंचाइजी मॉडल आया। फिर फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे आया? फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसे आया, रीबॉक, एडिडास, आपका मैकडॉनल्ड, पिज्जा वाला, ये सारे क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल हैं। अब आप मुझे बताइए, रीबॉक की कंपनी अगर आपकी झांसी में है, एडिडास की कंपनी है, कैंटावेल का शोरूम है, ब्लैकबेरी का शोरूम है, ये सारे शोरूम है नहीं है? yes, अरे ये फ्रेंचाइजी तो है किसी की। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आया। फिर अब एडिडास की शोरूम है, मान के चलो आप यहाँ पे। अब एडिडास का शोरूम जिस व्यक्ति ने झांसी में लिया होगा, आप मुझे बताइए क्या वो व्यक्ति जूता बनाता है? अरे बनाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ एडिडास कंपनी ने क्या किया, झांसी में कोई बड़ा पैसे वाला होगा, उसने एडिडास का शोरूम लिया। शोरूम लेने के बाद एडिडास कंपनी ने बोला कि आपको सिर्फ कंपनी आपको जूते देगी, बेचने आपको होंगे, लेबर आपकी होगी, शोरूम आपका होगा, खर्चा आपका होगा, सारी चीज किसकी होगी? आपकी होगी। आपको क्या करना है? जूते बेचने। क्या करना है? जूते बेचने हैं। और एक एडिडास का जूता बेचेगा तो प्रॉफिट आपको होगा और कंपनी को होगा। किसको होगा? कंपनी को। ऐसा ही तो है। अरे सेम ऐसा है कि नहीं है? अब इसमें आप मुझे बताइए, एडिडास वाले ने जूता दिया तो पैसा किसने लगाया? मालिक ने लगाया। अरे झांसी में किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया? अब एक एडिडास का शोरूम खोलने के लिए कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा क्या? क्या हिंदुस्तान का झांसी का हर आदमी एडिडास का शोरूम ले सकता है? अरे ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो उसी के लिए है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी उसी मॉड्यूल पर काम करता है। कैसे काम करता है? एमडी सर, हमारे संजीव सर ने क्या हुआ, कंपनी खोली। कंपनी खोलने के बाद प्रोडक्ट बनाए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रस बनाए, 14 कैटेगरी प्रोडक्ट बनाए। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को ये परमिशन दी कि आप हमारा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आप हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। और मार्केटिंग करने के बाद एग्जांपल के तौर पे मैंने जब इसकी शुरुआत की तो मैंने राकेश सर को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया। अब राकेश सर को ज्वाइनिंग कराया तो ज्वाइनिंग जब मैं कराने के लिए आया तो हमें प्रोडक्ट का ट्रक भर के नहीं लेके आया था यहाँ पे। अरे प्रोडक्ट का ट्रक भर के नहीं लेके आया था। अगर विकास जी भी किसी को ज्वाइनिंग कराने गए होंगे तो क्या विकास जी ट्रक की गाड़ी लेके गए थे क्या? अरे गाड़ी लेके गए थे क्या? क्या इसमें बबीता मैम, भारती मैम बैठी हुई हैं, क्या आप किसी की गाड़ी लेके गई थी ट्रक? नहीं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी से प्रोडक्ट आया, हमने क्या किया? डायरेक्ट इनको दिया। कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैंने इनको दिया। अब सेम एडिडास में भी ऐसे हो रहा था। एडिडास ने जूता दिया, एडिडास के मालिक के पास आया, मालिक को भी कमीशन मिला और एडिडास। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि मालिक ने 50 लाख रुपए लाए थे। यहाँ आपको 50 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कम पैसे में एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है, जितना कि एक एडिडास का शोरूम भी नहीं कमा रहा होगा।
आप इतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो, वो भी बिना कुछ लगाए। अरे समझ में आई मेरी बात? कुछ भी नहीं लगाना आपको, कंपनी सब कुछ क्या है, कंपनी बना दी, कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है, आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, कस्टमर ने पैसा दिया, कमीशन आपको भी आया और कमीशन कंपनी में गया। मैंने राकेश सर को ज्वाइन कराया, राकेश सर को प्रोडक्ट के बारे में समझाया, राकेश सर ने प्रोडक्ट लिया, राकेश सर के पास भी कमीशन आया, मेरे पास भी आया और कंपनी के पास भी गया। आप मुझे बताओ मेरा कुछ लगा क्या, राकेश सर का कुछ लगा क्या? इसी प्रकार से राकेश सर ने बोला कि सर ये 50 से मिलना है, मैं सर किससे मिलना है? बोले विकास कुशवाहा जी से मिलना है। चलो विकास कुशवाहा जी के पास गए, विकास कुशवाहा जी को मैंने समझाया राकेश सर के माध्यम से, विकास कुशवाहा जी को ये प्लान अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मैंने इनको समझाया सर ये प्रोडक्ट, इन्होंने प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेने के बाद कमीशन राकेश सर को भी आया, मेरे को भी आया, इनको भी आया और कंपनी को भी गया। आप मुझे बताओ मेरी जेब से कुछ गया क्या? इनकी जेब से कुछ गया क्या? तो आपकी जेब से कुछ जाएगा क्या? आम ज्ञान गुठलियों के दाम। ये काम करते करते आज 7.5 साल हो गया मेरे को दोस्तों, 7.5 साल। और आज ये कंडीशन है कि अगर मैं घर से ना भी निकलूं ना तब भी पैसा रुकने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग ये है, आप समझ में आ गई आपका डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका किसी का भी एक पैसा नहीं लगता है। आप समझ नहीं कोई दिए डायरेक्ट सेलिंग की सुंदरता क्या है अन्य दूसरे बिजनेस में। आप अगर आज कोई धंधा खोलते हैं, आप इसके अलावा भी कोई धंधा खोलते हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। अरे हिंदुस्तान में जितने भी धंधे खुले पैसा लगाना पड़ेगा। कोरोना में जितने भी लोग थे शोरूम वाले, आप मुझे बता माथा पीट रहे कि नहीं पीट रहे थे? अरे रो रहे थे नहीं रो रहे थे? दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले आराम से घर में बैठे थे, जूम पे मीटिंग करते थे और प्रोडक्ट बेच रहा था, आराम से पैसा आ रहा था घर में बैठे करते। सबसे ज्यादा बिजनेस मेरा कोरोना में बढ़ा, मेरा बिजनेस कोरोना में डबल हुआ। जहां उस टाइम में 10,000 रुपए या 7,000 रुपए वीकली आता था मेरे पास, 2020 की बात बता रहा हूँ, 2021 में था ना कोरोना, उस टाइम और जूम पर बात कर करके, कुछ नहीं, कहीं जाना भी नहीं, कहीं आना भी नहीं, कुछ नहीं, जूम पर बस। तो अगर आपको कोई धंधा खोलना है तो सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने पैसा लगाया तो आपका रिस्क भी है। अरे है नहीं है रिस्क? बहुत बड़ा रिस्क है, क्या पता कब बंद हो जाए। उसके बाद में अगर रिस्क है, उसके बाद कंपटीशन भी है। अरे कंपटीशन है या नहीं है? अगर आज आपने कोई धंधा खोला है और वही धंधा दूसरा व्यक्ति खोलता है तो दोनों में कंपटीशन है या नहीं है? अगर आपने हार्डवेयर की दुकान खोली है तो वो नट बोल्ट दे रहा है 5 रुपए का और आप दे वो 10 रुपए का, आप मुझे लेगा कोई आपसे? नहीं लेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास, बहुत है एग्जाम्पल मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गाँव का एक मेरा भतीजा लगता है, उसने पिछले 1.5 साल पहले, ये साल में बात पहले बता चुका हूँ, उसने 1.5-2 साल पहले एक शहर में आगरा के पास में उसने एक मिठाई की दुकान खोली। बढ़िया मिठाई बनाई उसने, पूरा सामान इकट्ठा किया मिठाई की दुकान। और मैं कोटा में था और उसने मेरे को निमंत्रण भेजा, बोले चाचा मैं दुकान की ओपनिंग कर रहा हूँ और आपको पक्का आना है। मैं बोला भाई देख, आज तेरी ओपनिंग आज तो मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन जब भी मैं आऊंगा गाँव तो तेरी दुकान पक्का आऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3 महीने बाद गाँव गया था और मैं जब वहाँ गया तो मैंने कॉल किया भाई तेरी दुकान कहाँ है, तो पता चला कि दुकान बंद कर दी उसने। क्यों बंद कर दी? बंद इसलिए कर दी कि उसके पास में भी 6 दुकानें पहले मिठाई की थी, वो सरवाइव नहीं कर पाया उनके सामने। अरे भैया बड़ी मछलियों के बीच में छोटी मछली का कोई काम नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसको बंद करना पड़ा। कंपटीशन इतना है मार्केट में कि आज एक आम आदमी पैसे लगा करके भी धंधा नहीं कर सकता। और एक उदाहरण सुनो, अभी पिछले 6 महीने पहले मेरा एक प्लॉट पड़ा था, मैं नींव भरवाने के लिए गया था और नींव भरवाने के लिए गया था तो मैं बता रहा हूँ, एक वहां पर सीमेंट मैंने ली थी, तो एक दुकानदार से सीमेंट ली तो उसने 380 रुपए की थी। और उसी का सगा भाई मेरे प्लाट के पास में दुकान करता था, उसने बोला हमसे भी सीमेंट ले लेना। उसने बोला सर मैं आपको 370 में दे दूंगा, 10 रुपए का फायदा यार तुरंत ही। अपने आप धन्य 2 भाई सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई को काट रहा है। तब मैंने दूसरे भाई को कान में जाके बोला भाई दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन सगे 2 भाई एक धंधा कभी मत करना। अरे नुकसान है नहीं है? वो 80 की दे रहा है, वो 370 की दे रहा है। कंपटीशन है नहीं है? तो कंपटीशन भी है। दूसरा है आपकी प्रतिभा। अगर आपने कोई शोरूम खोला है तो अगर आपके अंदर उस काम की नॉलेज है तभी आप सक्सेस होंगे, अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं। कपड़े की दुकान है
तो कपड़े के बारे में पता होना चाहिए आपको, हार्डवेयर की अंडरवर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। किसी का भी शोरूम, अगर आपने चाय की भी दुकान खोली है तो अगर आपको ये नहीं पता कि चाय पत्ती कितनी और दूध कितना डालूं इसमें, तो अब आप चाय नहीं बना सकते। समझ रहे मेरी बात को? अरे समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं। समय का बंधन। अब 5वीं चीज है समय का बंधन। समय आपको देना पड़ेगा। अगर आपने शोरूम खोला है, अगर आप शटर खोलेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, शटर खोलेंगे तभी पैसा आएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेल में क्या है, डायरेक्ट सेल में सारी चीजें हैं। पैसे का निवेश नहीं करना। आप मुझे बताओ, किसी ने बोला 5 लाख रुपए लगाओ? अरे बोला क्या इन्होंने? किसी ने बोला 5 लाख रुपए लगाओ? वीडियो में आपने लगाया किसी 5 लाख रुपए? नहीं लगाया। जब 5 लाख, जब पैसा लगा नहीं है तो रिस्क है क्या कुछ? मैंने आज से 7.5 साल पहले मैंने 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे अपने लिए, और 20,000 रुपए लगाने के बाद मैं यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। आप मुझे बताओ मेरा क्या गया? कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। अब जब कुछ गया नहीं तो रिस्क नहीं है और प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसी प्रकार का नहीं है। क्यों नहीं है? झांसी के अंदर 3 फ्रेंचाइजी हैं और तीनों फ्रेंचाइजी पे टेंटोडो 206 रुपए का ही है, कोई 205 रुपए का नहीं देगा, और ना ही कोई देगा 207 रुपए का। फ्री में दे दे भाई, वो उसका अलग व्यवहार है। फ्री में दे दे वो अलग व्यवहार है। 205 रुपए का दे दे उसका, लेकिन बिल 206 रुपए का ही कटेगा, वो 205 का नहीं काट सकता। तो कोई कंपटीशन है क्या? बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद में प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस बिजनेस के अंदर किसी भी टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 7.5 साल पहले मैं भी यहाँ आया था तो मुझे टाई की गांठ लगाना नहीं आती थी, जूते के लेस बांधना नहीं आता था, टाई तो पहनता ही नहीं था मैं शर्म के मारे। ये कंडीशन थी, सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग यहाँ बैठे हैं जब हम, क्योंकि आज अगर आपने इस दामन थामा तो टाई तो पहननी पड़ेगी। अगर आपने दामन थामा, आज आपने मेरा साथ दिया, तो इस धंधे के अंदर आपको टाई पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस बोलता है कि आपको टाई पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशनल है, ना कि चिंदी चोरों का बिजनेस है। आप मुझे बताइए, जितने भी अंबानी अडानी ये लोग टाई पहनते नहीं पहनते? अरे कोट पैंट पहनते नहीं पहनते? तो यार हमारा भी बिजनेस तो यही है, करोड़ों रुपए का। हमारा भी तो करोड़ों रुपए का बिजनेस है, हम क्यों नहीं पहनेंगे टाई? आपको भी टाई पहनना पड़ेगा। मैं भी नहीं पहनता था, पहननी बड़ी मजबूरी है। प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं है, टैलेंट की आपकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ भाई, ठीक है, मैं हूँ टाटे, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन ये इंसान बैठा है तो पढ़ा लिखा है ना? अरे पढ़ा लिखा है नहीं है? तो आप मुझे बताओ कि मेरे अनपढ़ होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? इस बिजनेस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में अनपढ़ लोग भी यहाँ पे 8-2 लाख रुपए महीने कमा रहे। मैं अनपढ़ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश सर पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नितिन जुबिया जी बैठे हुए हैं, तो वकील साहब है। तो मैं अनपढ़ हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बिजनेस में आप, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, आप तब भी सक्सेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में समय का बंधन, यहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। आपकी मर्जी, आप तब कर लो, आप रात के 9 बजे कर लो, रात के 2 बजे कर लो, आपको जब समय मिलता है तब कर लो। यहाँ आपको कोई बॉस नहीं है और ना कोई लॉस है। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि सर आपको इतने बजे उठना है, आपको इतने बजे बिजनेस पे जाना। आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हैं, अच्छा कभी मैंने किसी को कॉल किया कि 4 बजे उठो? कभी क्या जी आपको कॉल करने नहीं जा रहा, आप तो जाओ काम पर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद जाएंगे, उनको जमीर उनका जिंदा है, आज भी वो कुछ करना चाहते तो खुद जाएंगे। यहाँ समय की बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको समय से पहुंचना पड़ेगा। आपको अगर कहीं जा रहे हैं तो वो आजकल अंगूठा लगाने वाला आता है ना मशीन, उसमें अंगूठा लगाना पड़ेगा। अगर आपने अंगूठा नहीं लगाया तो आपकी हाजिरी नहीं होगी, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ किसी ने अंगूठा लगाया क्या था समय? अरे लगाया क्या? नहीं लगा। आप उठ के चले जाओ, कोई पकड़ने वाला है क्या? मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है। आप क्या करना चाहते हैं सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फिर बताता हूँ एक चीज, दुनिया में एक इंसान है जो आपको सक्सेस करा सकता है। मिलना चाहते हो उससे? अरे मिलना चाहते हो? अभी मिला देता हूँ 2 मिनट में। और एक इंसान है दुनिया में और कोई नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आज आपको, आपको जिसने बुलाया है, अगर वो बोला है कि मैं तेरे को करोड़पति बना दूंगा, बिल्कुल बेकार है। मैं बोलूँ कि नहीं मैं आपकी 5 साल में जिंदगी बदल सकता हूँ, बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, बिल्कुल नंबर 1 का मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं कभी किसी के साथ धोखा करने के लिए नहीं आया।
एक इंसान है जो आपको जिंदगी में सक्सेस करा सकता है, और वो इंसान कौन है मैं आज आपको बताता हूँ। घर जाकर के बाथरूम में जाना और शीशे में देखना, और शीशे में जो दिखाई देगा वही इंसान, वही है आपको। बाकी दुनिया में और कुछ नहीं है, कोई नहीं है सर। सब साथ दे सकते, मैं साथ दे सकता हूँ, सक्सेस नहीं करा सकता, साथ दे सकता हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अब विकास जी के साथ में चलने लगे तैयार हो, विकास जी नहीं उठ रहे 9 बजे तक, आप मुझे बताओ मैं इनको सक्सेस करा दूंगा क्या? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 9 बजे उठते हैं, नहीं करा सकता ना। तो सक्सेस सिर्फ एक ही आदमी करा सकता, और वो है आप खुद। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, इस बात को समझने की कोशिश करना कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया है। देखो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है कि आज अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। या तो हाई एजुकेशन आपके पास है, एक अच्छी शिक्षा, आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। आप IAS बन जाएं, PCS बन जाएं, कस्टम ऑफिसर बन जाएं, या और कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, तब आप पैसे कमा सकते हैं। क्या आप में से बैठा हुआ कोई IAS की तैयारी कर रहा है? क्या PCS की तैयारी कर रहा है? नहीं कर। तो आप मुझे दूसरा ऑप्शन है, जब आप अब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? असाधारण प्रतिभा, एक्स्ट्रा टैलेंट। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का मतलब है क्रिकेट खेलना, बॉक्सिंग करना, दौड़ लगाना, एथलेटिक्स में जाना, फुटबॉल खेलना, गाना गाना, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। अच्छा गाना तो सारे लोग गाते नहीं गाते? अरे गाते नहीं गाते, लेकिन क्या है बाथरूम वाले सिंगर है ना, गाना सब गाते हैं, लेकिन रियलिटी में जो गाना आइडियल उसमें गाते हैं ना, डांस क्या बोलते हैं उसमें, आइडियल प्रोग्राम होता है वो गाना होता है। क्रिकेट सब ने आपने खेला हुआ अपने होम ग्राउंड में, लेकिन रियलिटी क्रिकेट क्या है? आप जाके वहां पर इंटरनेशनल उस क्रिकेट मैदान में खेलो, वो क्रिकेट होता है। आज 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, अरे जानते हैं सब, IPL धमाल मचाया उसने, अरे जानते हैं सब, लेकिन आप सबने सिर्फ और सिर्फ उसके छक्के देखे। क्या देखा? छक्के देखे, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखी होगी आपने। वो 100 ओवर एक दिन खेलता है, उसके कोच ने बताया कि 100 ओवर खेलता है पूरे दिन, एक दिन में 100 ओवर खेलता है, उसकी मेहनत नहीं देखी आपने। और आज वही बच्चा कमाल कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है नहीं उसमें? क्या हमारे अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है? अरे हमारे अंदर है क्या ऐसा? उसके 10th का पिछली साल का रिजल्ट इस साल का तो नहीं पता, पिछली साल वो 10th में फेल था। आप मुझे बताओ फेल होने से कोई फर्क पड़ता है क्या उसको? अरे उसको एजुकेशन की जरूरत है क्या? आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके पास पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास टैलेंट है। क्या हमारे पास कोई टैलेंट है? अगर टैलेंट नहीं है तो फिर हमारे पास और क्या साधन है? तीसरा है हमारे पास क्या? पृष्ठभूमि मजबूत हो, बैकग्राउंड हमारा मजबूत हो, हमारे बाप दादे सेठ रहे हो, हमारे बाप दादे लाला रहे हो, या हमारे बाप दादे पहले कोई विधायक हो हमारे घर में, MLA MP हो। क्या ऐसा कोई है हमारे घर में? MLA MP है क्या कोई? क्यों? क्योंकि आज अगर MLA MP होता तो मुलायम सिंह की तरह सारी संपत्ति अखिलेश जी के लिए छोड़ के जाता। भाई अखिलेश का राजनीति का कोई कैरियर था क्या? अखिलेश ने कोई राजनीति के लिए कुछ किया क्या? मुलायम सिंह ने पूरी जिंदगी कमाया, जो सब करके किसके लिए छोड़ दिया? अखिलेश के लिए। अखिलेश का कोई कैरियर नहीं था। तो इस प्रकार से क्या हमारे बाप दादे सेठ हैं? हमारे बाप दादे लाला हैं? क्या हमारे बाप के पास अथाह संपत्ति है? अगर मेरे बाप दादे के पास अपना पैसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। पहले के तो जितने भी दादा परदादा, मेरे तो दादा ही बेवकूफ थे, लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे पिताजी तो नहीं कहते कि मेरे बाप बेवकूफ थे। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे दादा को 20 बीघा जमीन गांव का सरपंच बोला था अपने नाम पट्टा करा लो, पता नहीं कोई काम कर दिया था, तो हमारे दादाजी 20 बीघा जमीन नाम नहीं कराई, बोले अरे कौन लगान भरेगा इसका। अगर आज 20 बीघा जमीन होती तो मैं यहाँ थोड़ी खड़ा होता। अरे सही बात बता रहा हूँ, पहले के लोगों की सोच यही थी, पर कौन 20 बीघा जमीन बोला। मेरे पिताजी की नौकरी पुलिस में लग गई थी, मेरी दादी ने जबरदस्ती पुलिस से, ये समझ लो थाने में से जबरदस्ती निकाल के लेके आई, तो बोला मेरा लड़का नौकरी करेगा, मेरे घर में तो मर जाऊंगी रो रो कर। अगर आज मेरे पिताजी पुलिस में होते तो पेंशन ले रहे होती, नहीं ले रहे होते। तो पहले के लोगों की सोच बहुत गलत थी। तो अगर हाई एजुकेशन हमारे पास है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमारे पास है नहीं, और पृष्ठभूमि मजबूत है नहीं हमारे पास, फिर हम क्या करें? कुछ और चीज भी है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, खाना बनाना, बाल काटना, मेकअप करना, दर्जी का काम, ये नॉर्मल काम नहीं। आप समझ रहे होंगे नॉर्मल काम, खाना बनाना,
ढाबे पे जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ जो 5 स्टार होटल में खाना बनाता है उसे क्या बोलते हैं? शेफ। डिग्री होती है उसके पास, प्रोफेशन है उसके पास, लाख करोड़ों रुपए कमाता है वो साल के, पैकेज होता है उनका। क्या ऐसी डिग्री हमारे पास है? ओके, ये भी नहीं है। तीसरा, बाल, हम बाल कटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाई। बार बार यही बोलते हैं ना। और जो फिल्म में जो एक्टर है उनके बाल काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेयर ड्रेसर। क्या बोलते हैं? हेयर ड्रेसर, हेयर आर्टिस्ट। हेयर आर्टिस्ट बोलते हैं, काटता तो वही वाली है लेकिन क्या बोलते हैं? हेयर आर्टिस्ट, क्योंकि वो उनके काटता है, सर्टिफिकेट है उसके पास, प्रोफेशन है उसके पास, करोड़ों रुपए लेता है साल के। तीसरा, मेकअप, जो वो होते हैं ब्यूटी पार्लर, एक क्या बोलते हैं इनको? अच्छा, ब्यूटी पार्लर वालों क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर वाला या वाली? अरे यही तो बोलते हैं। लेकिन हकीकत में जो फिल्म एक्ट्रेस के जो ये करते हैं मेकअप, उनको क्या बोलते हैं? मेकअप आर्टिस्ट। करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए। उसके बाद टेलर बोलते हैं हमारे जो कपड़े सिलता है। लेकिन आप जाके देखो बड़े बड़े लोगों के जो कपड़े बनाते हैं उनको बोलते हैं फैशन डिजाइनर। तो क्या ऐसा कोई काम है हमारे पास? अरे ऐसा कोई काम है क्या? अगर नहीं है तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि फिर हमारे पास क्या रास्ता है? फिर क्या रास्ता है हमारे पास? खेती किसानी करने का, दुकान चलाने का, नौकरी करने का, यही सारे काम तो है हमारे पास। और आज भी यही तो कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे काम करने से सिर्फ और सिर्फ घर की जरूरतें ही पूरी होती हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दोस्तों आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। और 3 काम क्या है? सबसे आसान काम है लोगों से मिलना, लोगों से रिश्ता बनाना और लोगों को समझाना। अब आप मुझे बताओ ये 3 काम ही दुनिया के सबसे आसान काम है नहीं है? ये कोई कठिन काम है क्या लोगों से मिलना? अरे लोगों से बात करना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, ये 3 काम आसान। आसान क्या है? ये आसान है क्या? मुझे बताओ, डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है आसान है क्या? डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है ना, सर दर्द हो जाता है उसका, बहुत सर दर्द, ये आसान है क्या? क्या ये आसान है? ट्रक चलाना आसान है क्या? अरे आसान है क्या ट्रक चलाना? 6-6 महीने तक बाहर रहते हैं, उसके बाद में आर्मी की ड्यूटी आसान है क्या? मैं करके आया, मुझे पता है। 16-17 साल पे मैं गया था। 17 साल पे वो कंडीशन थी वहाँ पे, अगर मार मार के गाली भी दे रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं वहाँ पे। पैर ऊपर कर दिया तो उसको पता ही नहीं है, करके छोड़ दिया। ऊपर गले टांगा, उसको यही पता नहीं कि इसकी नीचे भी करानी है। चाहे आपका ब्लड पूरा सर में आ गया, लेकिन उस्ताद ने बोला पैर ऊपर तो ऊपर। इतनी कड़ी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 9 महीने में ट्रेनिंग हार्ड क्यों करवाते हैं? कैरियर जब हम बनाया तो 9 महीने हार्ड ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि आगे चल करके ये देश के काम आ सके, लड़ाई में अपनी जान बचा सके, तभी तो वो ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर ट्रेनिंग से भाग जाता तो पैसा आता क्या? नहीं आता। तो ये काम आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है। उसके बाद में पुलिस का काम आसान है क्या? देखो आज यहाँ पर कितनी पुलिस लगी हुई है, देख रहे हो? ये काम आसान है क्या? खेती करना आसान है क्या? आसान क्या है आप समझ सकते हो? लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, ये 3 काम आसान है या नहीं है? अरे आसान है या नहीं है? तो लोगों से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। इससे आसान कोई काम है दुनिया में क्या? अरे आसान है क्या? तो अगर ये भी इंसान अगर काम न करे ना, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए? हम बोझ हैं पर धरती पर बोझ हैं हम। अगर 3 काम करके ही दुनिया में, अरे कौन नहीं करता लोगों से बात, लोगों से मुलाकात, हर इंसान कर रहा है। तो ये 3 काम कर सकते हैं। अब करेगा कौन? करेगा व्यक्ति वो, करेगा वो व्यक्ति जिसका माइंड सेट होगा। खेल माइंड का है। मैं कहानी बताता हूँ आपको। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये बहुत खतरनाक, सारा खेल यहाँ पर है। हमने क्या कर रखा है आपको पता है? हमने बॉडी को बना लिया है मालिक और इसको बना दिया नौकर। इसलिए बॉडी हमारी काम करने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कमांड ही नहीं दे रहा है कि तेरे को ये कर। कंफर्ट जोन में हम फंसे हुए हैं दोस्तों। गर्मी के मौसम में एसी और पंखा और कूलर, सर्दियों के मौसम में रजाई सबको प्यारी लगती है,
मुझे भी एसी से निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन मजबूरियां हैं कुछ सामने, इसलिए निकलना पड़ता है। अगर मजबूरियां इंसान के सामने ना हो तो इंसान ना निकले। और आज भी मजबूरियां होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि सारी चीज़ों को दरकिनार करने के बावजूद भी वो घर से नहीं निकलते। काम, कोई भी काम, इस काम की बात नहीं कर रहा, और भी काम आप ले लो, वो भी करने के लिए तैयार हो, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। कल मैंने गाड़ी में हवा डलवाई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, हवा डलवाई, हवा डलवाने के बाद में वो हवा डाल रहा है वहाँ पर, हवा डालने के बाद तो 5 रुपए की पुड़िया खा रहा है, इतनी पता नहीं कौन सी थी, विमल वाला डाल करके उसमें, मतलब कितने की आती है, वो 20 रुपए की आती है। मैं एक दिन में कितने खा लेता हूँ, 3 खा लेता हूँ, कमाता क्या है? अगर 20 रुपए की एक आ रही है, मुझे नहीं पता कितने की आती है, अगर 20 रुपए की आ रही है, 60 रुपए का तो वो एक दिन में पान मसाला ही खा रहा है, तो महीने में कितने का हो गया? 1800 रुपए का। कमा कितना? जो पेट्रोल पंप पे हवा भर रहा है उसको कितना मिलता होगा? 5000 रुपए, इससे ज्यादा देगा नहीं ना। अब 5000 रुपए में 1800 रुपए का तो पान मसाला खा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए घरवाली को क्या साड़ी लेकर देगा यार? सोचने वाली बात है। इस दुनिया के अंदर काम करना नहीं चाहता है, लेकिन दोस्तों मुझे पता है, और एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाओ। इसलिए कि ऐसी गर्मी में आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक बात तो सिद्ध है कि आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते ना तो आप यहाँ आते। कोई दिनारा से चल के आया है, कोई क्या बोलते हैं आप, ललितपुर से चल करके आया है, कोई और भी दतिया से, कोई कई जगह से चल के यहाँ पे बैठे। ऐसी गर्मी में बताओ कौन जाता है? और आप या आप में सैल्यूट है आप सबको, ऐसी गर्मी में बैठे। कुछ तो करना चाहते हैं तो क्लियर हो गया। अब करना चाहते हैं तो ये भी क्लियर हो गया कि 3 काम हम कर सकते हैं। लोगों से बात करना, मुलाकात करना, समझाना, कर सकते हैं 3 काम बस। तो अब 1% जो माइंड सेट है, एक जो माइंड सेट है ना हमारा, वो इस बिजनेस को वही व्यक्ति करेगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 99% लोग बिजनेस में सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि उनका माइंड काम नहीं करता अच्छे से। और माइंड काम क्यों नहीं करता? क्योंकि माइंड को कमांड नहीं दे पाते वो। मैं बताता हूँ आपको कहानी माइंड की क्या करता है। माइंड कितना खतरनाक है। अगर आपने इस माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर आप सक्सेस हो सकते हो इस बिजनेस में। लेकिन सारा खेल माइंड का। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी आपको। आपने कोई या तो नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई फौज में जाने कर रहा है, किसी भी कर रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को सुबह 4 बजे उठना है दौड़ लगाने के लिए या और कोई काम करने के लिए। 4 बजे का उसने मोबाइल में अलार्म भरा, 4 बजे अलार्म बजा। 4 बजे जैसे ही आपने मोबाइल देखा तो 4 बजे 5 मिनट और सो रहे, तब तक से अलार्म को पूरी ट्यूनिंग नहीं बज पाती, उससे पहले तो आप बंद कर देते हो। यस या नो? अरे होता है ऐसा। अब मोबाइल में जैसा आपने सेटिंग कर रखी हो, अब मेरे मोबाइल में 3 बार बजता है 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद वो दोबारा से फिर बजेगा। आपने सोचा भी तो 4 बजे 10 मिनट हुआ तो उठ लूंगा थोड़ी देर में, आपने फिर से बंद कर दिया। कौन करा रहा है? माइंड करा रहा है। दोबारा से तीसरी बार फिर बजा और आपने फिर से बंद कर दिया उसको, फिर दोबारा नहीं बजेगा। अब आप सो गए गहरी नींद, बढ़िया। आपकी नींद पूरी कितने बजे? 7 बजे। अब आपने देखा मोबाइल 7 बजे। अब आपका माइंड आपको ही जलील करेगा। आपका माइंड आपको ही जलील करेगा। क्या जलील करेगा? अरे सुबह उठ नहीं पाया तो दौड़ लगाने जाना था, तेरे को ये वो, इतना जलील करेगा कि आपको पूरे दिन कुछ नहीं करने देगा। लेकिन माइंड ने आपको ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, साला 7 बजे तो उठाऊं, चल 7 बजे ही दौड़ लगा के आता हूँ। वो काम नहीं माइंड ने बताया। माइंड ने जलील जरूर कर रहा है। नेक्स्ट डे सेम वही फिर होता है और फिर से वही कहानी होती है। वो कभी उठ ही नहीं पाता काम करने के लिए, वो पड़ा रहता है। दोस्तों ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी सफलता नहीं। आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अब्दुल कलाम जी ने एक शब्द बोला था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत तो बदल सकते हैं ना। yes. और आपकी ये बदली हुई आदतें ही आपके फ्यूचर को बदल सकती हैं। आप नहीं बदल सकते। तो क्या हम आज के बाद अपनी हैबिट को सुधारने के लिए तैयार हैं? yes, sir. पक्का? yes. सुधारनी पड़ेगी। जिंदगी में कुछ करना है तो सुधारना पड़ेगा। जगना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। कुछ भी करो यार, पढ़ाई करता है स्टूडेंट, वो भी तो करता है। एक किसान खेत में काम कर रहा है, वो भी तो कर रहा है ना। कौन नहीं कर रहा है मुझे बताओ।
लेकिन सब ये काम किस लिए करना है ये आगे सब समझ में आ जाएगा आपके। अब 1% माइंडसेट क्या करता है वो समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार की मानसिकताएं लोगों की। वो मानसिकता क्या है? पहली मानसिकता है एडजस्टमेंट, मतलब अपने आप को संतुष्ट करना कि जो मिल रहा है उसी में सब ठीक है, संतोषी परम सुखम। अरे बोलते नहीं बोलते, अरे कि बस संतोषी परम सुखम। लेकिन मैं आज आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में संतोषी परम सुखम का नारा आज सिद्ध है क्या? मैंने पहले बताया था, क्या संतोषी परम सुखम से काम चल सकता है क्या? क्या आप अपने बेटे को मोबाइल से मना कर सकते हैं क्या? तो आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें जो जिंदगी चल रही है, जब ये सब चीजें मना नहीं कर सकते तो संतोषी परम सुखम का नारा बिल्कुल फेल है आज की दुनिया में। संतोष आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके माँ बाप है, उनकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी है, आपकी बीवी है उसकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारियां तो सब आपको ही निभानी है ना। आपके अपने बच्चों को अगर आपने कपड़े देने हैं तो आपको ही देने हैं, कोई पड़ोसी देने के लिए नहीं आएगा। खाना खिलाना है तो आपको ही खिलाना है, कोई पड़ोसी देने के लिए नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, भले ही आप चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ। सुबह से शाम तक काम करता है अपने गांव में। हमारे परदादा बोलते थे कि भाई मजदूर जो काम कर रहा है उसकी तनख्वाह पक्का शाम को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तनख्वाह आप देते हो उसी से उसका घर चलता है। सही बात है कि नहीं? उसकी एक दिन की सोच है, सब सुबह से शाम तक काम करना है, शाम को पैसा मिलेगा, घर चलेगा। कारखाने वाला कर्मचारी सुबह से शाम तक काम करेगा, वो अपना इसी में एडजस्ट है। फेरी वाला भिखारी पूरा दिन भीख मांगता है, उसको कोई दिन दुनिया का फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या कर रहा है, पूरा दिन भीख मांगेगा, खालेगा, सो जाएगा। इन लोगों की कभी भी ये सिर्फ अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी भिखारी को ये बोलना कि चल भाई मेरे घर में तेरे को 2 वक्त की रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरे घर पर रहना, वो कभी आपके साथ नहीं करेगा, कभी भी आपके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है वहां पर कमाने की, शीशा पर टिक टिक करने की, कि शीशे पर टिक टिक करने से पैसा आता है। आप झांसी के लाइट पकड़े हो जाओ गाड़ी में, 3-4 लोग आ जाएंगे, शीशे पर टिक टिक करेंगे और वही टिक टिक उनके बच्चे देखते हैं और वो करना शुरू कर देते। बच्चे को गोद में लेकर एक महिला आ रही है, शीशे पर टिक टिक कर रही है, बच्चे को क्या पता? बच्चे तो देख लिया ना कि मेरी माँ ऐसे कर रही है, बस ऐसे पैसा आता है, उसने देख लिया, तो वो उन्होंने अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में दूसरी सेटिस्फाई, संतुष्ट अपनी लाइफ वो एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ को। मान लो एडजस्ट करने का मतलब है कि हमारे खर्चे इतने हैं और हमारी सैलरी इतनी है, तो वो खर्चों को सैलरी से कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ कि अगर आपके खर्चे इतने हैं तो कोई बात नहीं है, खर्चों को कम नहीं करना, सैलरी को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना है। समझ रहे मेरी बात को? इनकम बढ़ानी है, खर्चे कम नहीं करने। दूसरी कैटेगरी है सेटिस्फाई, संतुष्ट, मतलब सैलरी। जो व्यक्ति सैलरी बेस्ड है, नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, 1 महीने की सैलरी इनको मिलती है और 1 महीने की सैलरी में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। अगर आप उनसे ये बोलोगे आप ये काम कर रहे हो, आप बड़ा काम करना चाहते हो, तो जल्दी से आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो अपनी सैलरी में संतुष्ट हैं। 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार जो भी मिलता है वो उसी में अपने आप को सेटिस्फाई कर रखे हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में सेटिस्फाई हैं तब आप बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके बाद में चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, ये बड़े लोग हैं, विजनरी पीपल हैं। ये सब अंबानी, अडानी, ये सब लोग बड़े, ये विजनरी पीपल हैं। इनकी एक दिन की सोच नहीं थी, अंबानी की एक दिन की सोच नहीं, लेकिन अंबानी शुरुआत में तो जीरो से ही काम किया था। अंबानी शुरुआत में पेट्रोल पंप का पेट्रोल ही बेचा था, तभी आगे यहाँ पहुंचा। इसकी सोच बड़ी थी, तभी आज ये लोग सकते थे। दोस्तों, कुछ सफल लोगों को मैं आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले रामवीर सर, एक बार तालियां बजाओ उनके। रामवीर सर अलीगढ़ यूपी के रहने वाले, 12वीं क्लास तक इनकी एजुकेशन है। आर्मी में क्लर्क थे, 18-19 साल भारतीय सेना में जॉब किया और डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग किया। आज अगर इनकी मैं इनकम और अचीवमेंट की बात करूं तो 3 गाड़ियां हैं सबके पास, ऑडी, जैगवार और फॉर्च्यूनर। 7 करोड़ का पेंट हाउस है जयपुर में और कम से कम 35 लाख रुपए महीने कमाते हैं। टोटल इनकम अभी तक अगर इनकी अगर मैं बात करूं तो लगभग इनकी हो रखी है 50 से 55 करोड़ हो गई 10 साल में। आर्मी से 12वीं पास सिंपल व्यक्ति, झांसी में कितने बार आए आपने देखा है उनको? आगे बीएस भंडारी, उत्तराखंड खटीवा के रहने वाले, ये भी आर्मी से हैं, ये भी 12वीं क्लास, एमएटर रैंक पे हैं, जैगवार फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं, जयपुर में ये भी रहते हैं। उसके बाद मनोज यादव सर, इन्होंने मेरे साथ जॉब किया है, मैंने इस व्यक्ति को अच्छे से देखा है।
ये व्यक्ति 10th पास है और जब इस व्यक्ति ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हिंदी बोलना नहीं आता था। इस व्यक्ति को मैंने टायर बोलते हुए देखा, गाड़ी चलाते थे फौज के अंदर, टायर बोलते हुए देखा, पंचर जोड़ते हुए देखा, बड़ी बड़ी आती है ना आपकी टाटा निकल कर आर्मी की गाड़ियां, उनको चलाते हुए मैंने देखा, मेरे सामने ही जॉब करते थे। लेकिन आज आश्चर्य होता है कि ये आज इंसान ऑडी से चल रहा है। ऐसा क्या किया इन्होंने? उसके बाद में कमलेश मेहरा की एजुकेशन ही 8वीं पास है, फोटोग्राफर का काम करने वाला व्यक्ति, आज यहाँ से कम 3 करोड़ रुपए की इनकम है और BMW से चलता है, कोटा में रहता है बंदा। उसके बाद में एक फोटो मेरा लगा हुआ है, मैं भी 7.5 साल पहले आया था। एक छोटी सी गाड़ी मेरे पास भी है, पहले मैंने एक बलेनो ली थी, दोबारा से टाटा हैरियर ले ली थी। उसके बाद में मनोज कुमार, ये टुंडला के रहने वाले हैं, ये भी डायमंड बिजनेस में, ये भी 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और उसके बाद में वर्षा में, ये इनको कई लोग आप सब जानते हैं, वर्षा बस्ती को, आगरा की रहने वाली हैं। अब सुनिए इनकी कहानी में आज आपको बताता हूँ। वर्षा अवस्थी आगरा की रहने वाली, इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब इनकी शादी हो गई तो इनको एक बिजनेस देखने को मिला आगरा में, अरुण द्विवेदी ने दिखाया। जब इस बिजनेस को दिखाने के बाद वर्षा अवस्थी ने डिसीजन लिया कि मैं इस काम को करूंगी, लेकिन इन्होंने इनके हस्बैंड ने नहीं करने दिया, बोले आप इस काम को नहीं करेंगे, बोले मैं इस काम को ही करूंगी। उनका हस्बैंड 15,000 रुपए का ही जॉब करता था। इन्होंने डिसीजन लिया, इतना तगड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने बोला कि मैं काम करूंगी तो यही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब इन्होंने आपस में फैसला किया कि भाई देखो, अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे काम तो यही करना है चाहे आप करने दो, ऐसा करो आप 2 साल के लिए मेरे से अलग हो जाओ, आप 2 साल मेरे से अलग हो जाओ। बोले ठीक है। डिवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ अलग हुए। 2 साल ये बिल्कुल अपने पति के पास नहीं गई और अपनी माँ के पास रही और 2 साल वो अपने घर पर रहे। 2 साल बाद जब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो ये स्टार स्टार बन गई और डायमंड भी बन गई। उसके बाद में इन्होंने गाड़ी ले ली, सब कुछ हो गया। अब इनके पति भी आ गए, इनके पति कमाते 15,000 रुपए और ये कमाते 2 लाख रुपए। और इनकी कमाई इनसे ली हुई गाड़ी में इनके हस्बैंड चलते हैं। आप मुझे बताइए वो किसी को मुंह दिखा सकते हैं? अरे दिखा सकते हैं क्या? ये है नारी शक्ति। नारी शक्ति को कभी कम आंकने की जरूरत नहीं करना है हमने। उसके बाद में अरविंद यादव, ये भी मेरे साथ आर्मी में थे, ये ब्लू डायमंड है। ये है ओम प्रकाश, ये अनपढ़ आदमी है। ओम प्रकाश बैरवा 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहने वाले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के। और ये बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी है, इसको कतई पढ़ना लिखना नहीं आता। समझे मेरी बात को? बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है। हम्बाली का काम करता था। हम्बाली समझते हैं आप? क्या होती है हम्बाली? पल्लेदारी। मंडी पर बोरियां उठाता था। एक बोरी का पता नहीं कितना पैसा मिलता है, वो मुझे नहीं पता था। 12 में नवीन जो मंडी है, गल्ला मंडी, उसमें बंदा रहता था और वहां पर एक बोरियां उठाता था। अनपढ़ आदमी है, इसको किसी ने प्लान दिखा दिया, बोले क्या करना है, ऐसे करना है। आज इस बिजनेस में डायमंड है और कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है अनपढ़ आदमी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में अनपढ़ व्यक्ति भी पैसे कमा सकता है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। अनपढ़ आदमी पैसा कमा सकता है। उसके बाद में उधर से चंदन, ये भी 5वीं पास है और आज ये भी डायमंड है, ये भी यहाँ से पैसे कमा रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका माइंडसेट क्या है। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो हमारा और आपका काम बनने वाला नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से कि जो चल रही जिंदगी वैसे ठीक है, तब भी हमारा आपका काम बनने वाला नहीं है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तभी हमारा और आपका काम बनेगा। अरे करना चाहते हैं कुछ, करना चाहते हैं तो वास्तव में यू आर माय फ्रेंड और अब एक सही जगह पर हैं। अब सही जगह पर है तो सवाल ये आता है कि हम AWP क्यों करें? कंपनियां तो और भी है बहुत सारी हिंदुस्तान में, लेकिन SLPS क्यों करें? SLPS इसलिए करें, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। ये जल्दी दिखाता हूँ आपको। सर्टिफिकेट है बहुत सारे यहाँ पर। ये MD सर, एक बार ताली बजाओ सर के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार सर, 18 साल आर्मी का एक्सपीरियंस और 20 साल डायरेक्ट सेलिंग का। मामचंद सर नेवी से हैं, दोनों डिफेंस से हैं और उन्होंने एक सोच बनाई थी कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं, लाखों लोगों के परिवार चल रहे हैं आज इनकी वजह से।
चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था सर ने। बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया था, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, बिजनेस सेक्टर की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, हर एक चीज में अच्छी गुणवत्ता दे करके सर ने काम किया। तो सर को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा सर को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था। उसके बाद में दोबारा से फिर चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था। उसके बाद में बहुत सारे अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुके हैं। ये नाम लूंगा तो यहाँ पर काफी समय लग जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूं मैं आपकी आत्मनिर्भर भारत की, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक नारा लगाया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा। यस या नो? आप मुझे बताइए आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है कि इंडिया टुडे में संजीव सर का आर्टिकल छपा था 2000 मेरे हिसाब से 21-22 की है। इंडिया टुडे में ये लिखा था कि आत्मनिर्भर एक व्यक्ति को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको कहीं मिले तो पढ़ के देखना, गूगल पर सर्च करके देखना। उसी के दौरान फोर्ब्स मैगजीन है जो कि पूरे एशिया की सबसे ज्यादा रुकने वाली पत्रिका है, जिसमें फ्रंट पेज पर मोदी के साथ में अमृतसर को जगह मिली फोटो। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज आती है कि एसलीपीएस क्यों करें? वो इसलिए करें फैमिली प्रोडक्शन। हमारी संस्था में जो व्यक्ति काम कर रहा है, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ मिसहैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है, वो व्यक्ति की दुनिया में नहीं रहता है, तो हमारी संस्था उस व्यक्ति के परिवार को जो जिस रैंक पर है उतना पैसा दोबारा देती है और उसके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी कंपनी हमारी लेती है। कैसे? एमरल्ड रैंक, अगर एमरल्ड रैंक में कोई दुर्घटना होती है तो उसको 1 लाख रुपए, टोपाज पे 2 लाख रुपए, रूबी स्टार पे 3 लाख, सफायर पे स्टार पे 2.5 ब्लू डायमंड पे 22 लाख रुपए। मान लो इस रैंक पर उतना पैसा कंपनी दोबारा देती है। और दूसरा काम बच्चों की एजुकेशन। आप मुझे बताइए सोचकर, हिंदुस्तान में कितनी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो उनके बच्चों की फीस भर रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी ले रही है? अरे है क्या कोई? अरे है क्या? हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठा रही है। आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। या तो आर्मी में है या फिर यहाँ पर है, और अब सर आर्मी से ही है तो सबकी सोच बहुत बड़ी है। उसके बाद में परिवार की सुरक्षा, ये है मिस्टर गणपत मीना जो कि मंदसौर के रहने वाले हैं। आप देखिए इनको, ये 2020 में ये ब्लू डायमंड थे और कोई दुर्घटना हुई, इनका ब्रेन हेमरेज हुआ, जो दुनिया छोड़ के चले गए। जब दुनिया छोड़ के गए दोस्तों, आवाज आई कैसे चलेगा? वीडियो हो जाए कोई नहीं ओके। वो वीडियो है गणपत मीना जी की वाइफ का। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन संस्था ने क्या दिया? संस्था ने ये दिया 11 लाख रुपए का चेक देवांश मीना के नाम और 11 लाख रुपए का चेक भावना मीना के नाम, दोनों बच्चे के नाम में 11 लाख रुपए की एफडी कराई एमडी सर ने। आप मुझे बताइए आज इनके बच्चों किसी के आगे हाथ रखने की पड़ सकती है क्या? अरे आज सोच करके सोचो, जिस बच्चों के, जिस पत्नी के ऊपर से पति का और बाप का जब फाया उड़ जाता है ना, तो उनके परिवार की हालत क्या होती है। आज गणपत मीना कंपनी के रॉयल डायमंड है और रॉयल डायमंड बनने के बाद आज इनके घर में कम से कम 6 लाख रुपए महीने जाते हैं और टोटल इनकम इनकी 4 करोड़ रुपए हो चुकी है अब तक। और गणपत मीना के ऊपर से देख रहे होंगे कि मैंने एसएलपीएस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आज मेरे बच्चे किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं है। ये काम एसएलपीएस देती है, इसलिए एसएलपीएस को करना चाहिए। और क्या, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा गारंटी नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में डायमंड का बेटा पक्का डायमंड बनता है। ये उदाहरण है आपके, ये उदाहरण देखिए स्वर्गीय रामदास चौधरी, ये हिमाचल से रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश आर्मी में जॉब किया, फिर हिमाचल प्रदेश में पुलिस में जॉब किया और उसके बाद इनका भी ये दुनिया से चले गए। लेकिन आज इनका बेटा है ये जो बीटेक कर रहा था इंजीनियर, आज वो जो ब्लैक डायमंड है रैंक है वो लड़के के आगे लगता है। आज इनका बेटा ब्लैक डायमंड है, ये भी 4 लाख रुपए महीने से कमा रहा है। वो तुम ऊपर से देख रहे हो कि जो मैं काम करके आया वो बिल्कुल अच्छा काम करके आया। और भी एक दो। उसके बाद में हमारी संस्था क्या देती है? डायमंड रॉयल्टी। आज लगभग संस्थाओं की पेंशन खत्म है आर्मी को छोड़ करके। अभी पुलिस में मिलती है क्या पेंशन? पुराने लोगों को मिल रही है। पुलिस में और भी किसी विभाग में पेंशन है क्या? दोस्तों अगर आप एसएलपीएस में 3 से 4 साल काम करते हैं और आप डायमंड बनते हैं तो आपको यहाँ पर डायमंड रॉयल्टी इनकम मिलती है जो कि फिक्स होती है। वो कमीशन निकाला जाता है
वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में आती है पेंशन के तौर पर। पेंशन के तौर पर आप जो काम कर रहे हैं वो तो अलग है, ये डायमंड रॉयल्टी आपके अकाउंट में पेंशन के तौर पर आती है। आप कुछ भी करें, एक महीना में आपके अकाउंट में एक महीने को पक्का आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ये डायमंड रॉयल्टी इनकम है, ये पेंशन मान लो आप। जब आप 3, 4, 5 साल में भी डायमंड बन गए तो 5 साल बाद कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये आप रॉयल्टी यहाँ से ले सकते हैं, पेंशन आराम से यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा कौन सा पंद्रह मुझे बताइए। दूसरा ये तो है ही है ब्लू डायमंड रॉयल्टी। ब्लू डायमंड रॉयल्टी भी शुरू कर दी सबने। जो ब्लू डायमंड रैंक पर है उसको भी रॉयल्टी मिलेगी। जब मैं डायमंड बना था तब रॉयल्टी शुरू हुई तो मैं बोला डायमंड ब्लू डायमंड बनते रॉयल्टी खत्म हो जाएगी। किस्मत इतनी अच्छी चली कि संदीप सर ने दोबारा ऐलान कर दिया ब्लू डायमंड को रॉयल्टी मिलेगी। आज भी रॉयल्टी मिली है। दोस्तों मैं एक महीने में 6 बार तनख्वाह लेता हूँ। अब आता हूँ 6 बार लेता हूँ तनख्वाह। कितने लोग हैं एक महीने में 6 बार तनख्वाह लेते हैं, आप मुझे बताओ। हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं कितने जो 6 बार तनख्वाह लेते हैं? मैं महीने में 6 बार अकाउंट खोल के दिखा सकता हूँ। हर बृहस्पतिवार को अकाउंट में पैसा आता है। हर महीने की पहली दूसरी तारीख में 2 बार आता है। एक तो ब्लू डायमंड रॉयल्टी आती है, कमीशन आता है 4 बार और एक आर्मी की पेंशन आती है। 6 बार तनख्वाह लेता हूँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे। इस सिस्टम की अगर ये सिस्टम नहीं होता ना आज पता नहीं मेरा क्या होता। आज मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ सिस्टम की ताकत है। तो दोस्तों अगर वास्तव में आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसएलपी बिजनेस आपकी जिंदगी में आने वाले 5 साल में जिंदगी इधर से इधर कर सकती है। डिसीजन आपका है, माइंड आपका है, सोचना आपको पड़ेगा, कदम आपको उठाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपके साथ चल सकता हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। सवाल ये है कि करें कैसे। सारा काम हो गया, करना कैसे इस बिजनेस को करना बहुत आसान है। करने के लिए सबसे पहले 4 चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है और मैं हर व्यक्ति को बताता हूँ। सबसे पहला पेशेंस। आपको कम से कम 5 साल का पेशेंस रखना चाहिए। अगर कैरियर एक स्टूडेंट बनाता है तो वो 9 साल देता है, आप कम से कम 5 साल तो दे दो। अरे आज अगर किसी ने ज्वाइनिंग लिया है, कल पैसे की उम्मीद रखें नहीं आएगा। 6 महीने तक 1 रुपया नहीं आया था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, पेशेंस रखा, टूटा, बहुत हारा, सब कुछ हुआ। पेंशन मेरी जहाँ सैलरी मिलती थी 40,000 वो 20,000 पेंशन हो गई। अब 20,000 में घर चलाना, सारे काम करना, ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था। गाड़ी चला, बस में जाना, ट्रेन में जाना, उसका खर्चा निकालना, लेकिन सारी चीजों को पेशेंस रखा तो वास्तव में आज नहीं तो कल अच्छा होगा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचोगे आप अगले 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आपको 5 साल इस बिजनेस को देना पड़ेगा, क्योंकि धंधे को धन देने में और पेड़ को फल देने में समय लगता है। ये भी बिजनेस है, इसमें भी समय लगेगा। तो आप पेशेंस आपको रखना पड़ेगा 3 से 5 साल का। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अगला है एटीट्यूड। आपका जो नजरिया है पॉजिटिव होना चाहिए इस बिजनेस के प्रति। ऐसा नहीं कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बनाना, ये अपलाइन ऐसा, ये पॉजिटिव। हाँ, कंपनी मेरी नंबर 1, प्रोडक्ट मेरा नंबर 1, अपलाइन मेरा नंबर 1। ये सारी चीजें अगर आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तो आप 100% सक्सेस बन सकते हैं। दूसरा है आपका टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। सीखना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल धीरे धीरे, और आप सीख जाएंगे, लगातार ट्रेनिंग में जाएंगे। लास्ट है ईमानदारी, ये सबसे बड़ी चीज। इस बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति काम करता है ना, वो शीश कांच के महल में होता है, शीशे के महल में। आपको ईमानदार, मैं भी कहता हूँ कि हर एक लीडर को, हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस में ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदारी क्या है? कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, कभी किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहिए, कभी किसी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस काम की बदौलत वो व्यक्ति कल आपको बोले कि मेरे साथ इसने ये किया। ईमानदारी सबसे प्रायोरिटी की चीज है। और मैं सच बताता हूँ, मेरे को 7.5 साल हो गए, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी का 1 रुपया आज तक खाया। 1 रुपया मैंने किसी का नहीं खाया और ना किसी के साथ मैंने गलत किया। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो भी व्यक्ति मेरे साथ आया है, बस भगवान मुझे सांसें दे दे, भले उसको कोई भी लेकर के आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका प्लान क्या है, किसने भेजा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा तो मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ईमानदार हमें बनना होगा, अपनी टीम के प्रति ईमानदार, क्योंकि टीम के प्रति अगर ईमानदार नहीं है तो टीम हमारी कल छोड़ के चली जाएगी। ईमानदारी सबसे पहले है इस बिजनेस में। मैं सबको यही बोलता हूँ, भाई ईमानदार बनना पड़ेगा। किसी के साथ हमने एक पैसे का भी गलत नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। टीम का पैसा लेकर के खा जाना, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोटा में, लोगों के पैसा ले लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते। कुछ भी प्रोडक्ट ले लिए, फोन नहीं चढ़ाए, मतलब ऐसा काम कर देते हैं कि आप सोच के परे है, पता नहीं कैसे कर देते। मेरे को तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है, गलती अगर हम कर रहे हैं, लोगों के साथ अगर आज हम गलत कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। आज अगर गलत कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो ऊपर वाला हमारे साथ भी गलत करेगा, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। इस चीज को नजर में रखते हुए काम हमें करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं। अब इस काम की अगर शुरुआत करनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मकसद याद करना पड़ेगा कि मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ। दोस्तों अगर मकसद नहीं है ना जिंदगी में, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सारा खेल है मकसद का। आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या काम है, क्यों करना चाहते हैं, पैसा क्यों चाहिए, आखिर पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई। अरे पैसा जिंदगी जीने का टूल है, पैसे की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आप सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग अरे कमाना चाहते नहीं चाहते, आखिर क्यों चाहिए पैसा, पैसा क्या करता है, अरे पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई, सफलता क्या है, मुझे कोई बता सकता है। सफल होना किसे कहते हैं, आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि सफलता की परिभाषा क्या है। चलो बताओ कोई, बैठो बताओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करना, सही बात है। सफलता है क्या? सक्सेस इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता लगातार लक्ष्यों की प्राप्ति को सफलता बोलते हैं। एक टारगेट नहीं है कि आज मैंने यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा लिया बस खत्म, नहीं भाई। लोगों की जिंदगियां लगी हुई हैं, लोगों की जिंदगियां लगी हुई हैं। मैं इस बिजनेस से कैसे दूर रह सकता हूँ। सक्सेस इज ए जर्नी, सफलता एक यात्रा है, लगातार लक्ष्यों की प्राप्ति को सफलता बोलते हैं। इंसान पैसा क्यों चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए कि पैसा घर की जरूरत है, अपने इमोशंस को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा ना कोई खाता है, ना कोई पहनता है, ना कोई ओढ़ता है, ना कोई आज तक ऊपर ले गया छाती पर करके, आज तक कोई ले गया क्या। पैसा ऐसी जिंदगी में चाहिए। किस लिए चाहिए पैसा, ये मकसद अगर आया आपने समझ लिया ना दोस्तों, सारी कहानी जितनी भी अब तक मैंने जो बताई है ना, वो एक साइड और ये एक चीज एक साइड। जिस व्यक्ति, क्योंकि मकसद इंसान को सोने नहीं देता है, मकसद इंसान से काम कराता है। सारा खेल तो मकसद का है ना। लक्ष्य क्या है आपका, गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में। मेरा मकसद था आर्मी में जाने का। मैं 17 साल में आर्मी में गया, दौड़ लगाई, दौड़ लगा करके वो दौड़ भी ऐसी लगाई मैंने, किसी ने पकड़ नहीं पाया मेरे को, क्योंकि मकसद था आर्मी में जाना। क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं भी कच्चे घर में मेरा जन्म हुआ है। मेरे माँ बाप बिल्कुल कोई बड़े पैसे वाले नहीं थे। मेरी माँ ने कभी अपने लिए साड़ी खरीदी ना खरीदी, लेकिन मेरे लिए पक्का कपड़े खरीदे। मेरे बाप ने कभी अपने लिए दूसरा अंडरवियर तक नहीं खरीदा, लेकिन मुझे दूसरा अंडरवियर पहना था। वो मकसद था मेरा, तभी तो मैं फौज में गया था। मैं अपने माँ बाप का अकेला बैठा हूँ 3 महीनों के बीच में। आप सोच करके सोचोगे, कारगिल की लड़ाई जब चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस टाइम गोलियां बरस रही, रोज एक शहीद हो गया रहा था। उस टाइम मेरे माँ बाप ने कैसे मुझे भेज दिया फौज में, आप सोच सकते हो। मेरी माँ ने खाना नहीं खाया घर पर। आप सोचो ना मकसद क्या है। वो मकसद मेरे को फौज में लेके गया था कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है ना, उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं फौज में गया। लेकिन फौज में रहते मकसद पूरा नहीं हो पाया। मैं कैसे अपने माँ बाप को सारी सुख सुविधाएं दूं। इस दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं, हमको जिसने दुनिया दिखाई है, हर एक माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करूं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं न दूं, भले ही वो कैसे भी रखो। लेकिन मजबूरी है, उसके पास जब पैसा नहीं है तब वो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है करता नहीं करता है। आज भी बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो ये बोलते हैं अपने माँ बाप के तूने मेरे लिए किया। लानत है ऐसे बच्चों पर। और माँ बोलती है कि तेरे अच्छे तो एक ईंट पैदा हो जाती ना, वो ठीक रहता।
क्यों? क्योंकि आज भी 4 बेटों के होते हुए बहुत सारे मेरे गांव में खुद हैं। मेरे गांव में ऐसी माँ हैं जो 4 बेटे होते हुए खुद रोटी बना रही हैं। आप मुझे बताओ, 4 बेटे होने बाद खुद रोटी अलग से बना रही है। आप सोच करके सोचोगे 4 बेटे क्या सोच रही होगी वो माँ? अरे प्यार करते हैं ना अपने माँ बाप से। दोस्तों मकसद होना चाहिए किसके लिए काम करना है। काम करना है अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। जिसने हमें दुनिया दिखाई और हमने जिसको दुनिया दिखाई, सिर्फ उनके लिए काम करना है। बाकी छोड़ो दी दुनिया, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? पक्का? तो दोस्तों प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा मैं आज आपको बताता हूँ। प्यार आई लव यू नहीं होता है। घर में बैठ करके बीवी के सामने आई लव यू बोलो, माता पिता के सामने बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं होता। रियल प्यार वो होता है कि बीवी जो मांगे वो उसको दो, माँ बाप की जो इच्छाएं उनको पूरी करो, वही रियल प्यार होता है। माँ बीमार पड़ी हुई है, आप बोल रहे हो कि माँ मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और माँ बोल रही है कमीने में बीमार, मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। आप मुझे बताओ, माँ प्यार करेंगे उस बेटे से? नहीं करेंगे। माँ की सारी सुविधाएं, दोस्तों यही चीज, वो दिन मुझे याद आते अपनी माँ के पिता के। आज उन सारी चीजों पे मैंने 90% काम कर दिया है। आज मेरे माँ बाप चैन की जिंदगी जीते हैं और बोलते हैं कि बेटा हो तुम मेरे जैसा। क्या आप अपने माँ बाप से नहीं क्या लगाना चाहते? अरे क्या लगाना चाहते हैं ना? तो मकसद को याद रखना पड़ेगा। आज के बाद दोस्तों आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। आज आपको मकसद याद आना चाहिए रात में कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या कर रहा हूँ। आने वाले 3 साल में मैं अपने माता पिता के लिए स्वर्ग की जिंदगी जीऊंगा, स्वर्ग में बैठाऊंगा। स्वर्ग का मतलब ऊपर नहीं होता है कि ये इंसान स्वर्ग में गया है नरक में। अरे नहीं भाई, किसने देखा है? अगर वहां जाके देखना तो जाना पड़ेगा ना। फिर क्या स्वर्ग क्या नरक किसने देखा है क्या आज तक? स्वर्ग इसी धरती पर है दोस्तों, इसी धरती पर। स्वर्ग क्या होता है? गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास न हो, सर्दी के मौसम में सर्दी का एहसास न हो, और माँ बाप को सारी सुख सुविधाएं हो, खाना बनाने वाली हो, झाड़ू लगाने वाली हो, सारी ये सब चीजें घर में है। यही तो स्वर्ग है, और क्या है? अरे यही तो है स्वर्ग। तो क्या सारी चीजें हो रही है हमारे घर में? नहीं हो रही ना। तो अगर नहीं हो रही है तो करने के लिए कदम तो उठा सकते हैं ना, करने के लिए जुनून तो ला सकते हैं ना। अरे पागलपन ला सकते हैं ना अपने अंदर। दुनिया में दोस्तों पागल बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतिहास पागल ने लिखा है, पढ़े लिखों ने इतिहास को पढ़ा है। तो क्या आप इतिहास लिखने को तैयार हैं? पक्का समझना पड़ेगा। ये सारे प्रोडक्ट हमारी संस्था के पास हैं। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? परिवार से, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और दुकानदार। अपना प्रोडक्ट जो हमारे पास कम से कम 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, और ये घरेलू प्रोडक्ट हैं सारे। इन सारे घरेलू प्रोडक्ट को हमने पहले अपने परिवार में बताने हैं, परिवार में समझाने हैं कि ये प्रोडक्ट देखो आपको इतने अच्छे हैं, मार्केट से कहीं ना कहीं हम लेते हैं। आप उनको समझाने की कोशिश करो, लेकिन हर आदमी फिर भी नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बता नहीं पाते। अपने परिवार में बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया होगा अभी भी। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन हमारे माइंड में चलता है। लोग तो कहेंगे भाई, आप अच्छा काम करोगे तब भी लोग कहेंगे, आप बुरा काम करोगे तब भी लोग कहेंगे। अगर लोग कहेंगे ये बात अगर आप माइंड में रख लोगे तो फिर आप अपने आप मकसद कहाँ गए करोगे? अरे मकसद कहाँ गया आपका? आज से इस नोटिफिकेशन को आपको निकालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों आप लोगों के बारे में कितना कहते हो? आप लोगों के बारे में कितना सोचते हो? जब आप नहीं सोचते तो आपके बारे में कौन सोचेगा? कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ उनकी सफलता दिखती है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर। आप मुझे बताओ उसके कितने शतक हैं? 100 शतक है ना सचिन तेंदुलकर के। अब आप मुझे बताओ क्या 100 शतक उसने 100 पारियों में तो लगाए होंगे, लेकिन पारी तो उसने 350 खेली है। 350 पारी खेली है, 100 शतक उसने 100 पारी में लगाए, लेकिन 250 पारी में क्या हुआ? 250 में से 100 पारियों में वो 99 का आउट हुआ है, लेकिन 150 पारियों में कम से कम 50 पारी ऐसी इसमें 0 का आउट हुआ है। लेकिन आज 0 कोई नहीं देखता। आज सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से आज अगर आप किसी के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको बोलेगा अरे तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम में आगे बढ़ो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है, समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात। लेकिन अपना मकसद कभी नहीं भूलना है, क्योंकि मकसद से भटक गए ना तो फिर परिवार की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती।
जरूरतें पूरी हो जाएंगी जो आप कर रहे हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। सपने हर इंसान को होते हैं, गाड़ी घोड़ा सबको घर बनाना है, सबको गाड़ी चाहिए, अरे चाहिए। तो आपको मकसद क्लियर करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। ये 16 प्रोडक्ट हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो 16 प्रोडक्ट हैं शुरू से लेकर 1 से लेकर 16 तक, ये हर घर की जरूरत है नहीं है? मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले डेंटोडॉक। डेंटोडॉक क्या करता है? ब्रश, आपका पेस्ट है। आप मुझे बताओ, हर व्यक्ति सुबह सुबह पेस्ट करता नहीं करता है? अरे करता है, तो हर घर की जरूरत है। उसके बाद में आपका लाइन ब्रेड, डिस्पास बार, बर्तन धोने वाला साबुन हर व्यक्ति है, बहनें यूज करती है, घर में नहीं करती। उसके बाद में आपका पावर प्ले, टॉयलेट क्लीनर सबको चाहिए। उसके बाद में आपका सरफेस क्लीनर, पोछा लगाने वाला, कपड़ा धोने वाला साबुन भी है। उसके बाद नीम बात वेदा, आपको नहाने वाला साबुन है। इकोरगम, टी, चाय सब हर एक व्यक्ति पीता है सुबह। उसके बाद सैनिटरी पैड महिलाओं बेटियों के लिए, सुप्रोमो राजब्रांड ऑयल, पूड़ी पराठे के लिए राजब्रांड ऑयल हो गया। उसके बाद हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, हर्बल फेस वॉश हो गया, हल्दी, मिर्ची और धनिया। ये सारी चीजें आप मुझे बताइए, इसमें से एक चीज कोई बता दो जो कि घर वाला यूज न करता। एक घर वाला यूज न करता, आप मुझे बताओ। क्या ये सारी चीजें जो मैंने बताई हर घर की जरूरत है नहीं है? अरे है या नहीं है? आपसे जानना चाहता हूँ। अगर है तो कहीं न कहीं से तो ले रहा है ना। अरे कहीं न कहीं से तो ले रहा है। आपसे नहीं ले रहा है तो पड़ोसी से ले रहा है, पड़ोसी से नहीं ले रहा तो दुकान से ले रहा है। कहीं न कहीं से तो ले रहा है। अगर वो कहीं से ले रहा है और एक बार अगर वो हम बोलें कि आप हमसे लो 3622 रुपए का 10 HP का, तो अगर वो हम उसको दें तो दोस्तों क्या खेल हो सकता है, आप इस टेबल की मदद से समझिएगा। हो सकता है आपको पीछे से ना दिखाई दे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेते। छोटा काम है लेकिन बड़ा धमाका हो सकता है अगर आपने इस खेल को समझ गए तो। आप समझिए इस खेल को, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं। एक व्यक्ति को 10 HP के प्रोडक्ट की प्रत्येक महीने जरूरत है, यस या नो? अरे है नहीं है? जो मैंने 16 आइटम बताए हर व्यक्ति की जरूरत है, तो हर व्यक्ति को चाहिए। और वो 12 महीने प्रोडक्ट की खरीदारी करता है, करता नहीं करता? 12 महीने लगातार 10 HP के प्रोडक्ट की खरीदारी करता है वो। अब मान लो ये दे, हम प्रत्येक महीने 10 HP के प्रोडक्ट 25 कस्टमर को देने में सक्षम होते हैं। एक महीने में कितने में? एक महीने में अगर हम 25 लोगों को अपना प्रोडक्ट देने में सक्षम होते हैं, और 25 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। लोग एक दिन में 25 को दे देंगे, ऐसे लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात? ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे स्वामी गौतम सर बैठे हुए हैं धनारा से, वो तो एक दिन में 50 को देने की क्षमता रखते हैं। अगर मान लो 25 लोगों को भी कस्टमर देने में सक्षम होते हैं, तो एक महीने में 25 कस्टमर, तो 12 महीने में कितने हो गए? 12 × 25, 300 कस्टमर। कितने हो गए एक महीने में? 300 कस्टमर हो गए। एक महीने में हम 300 लोगों को 10 HP का प्रोडक्ट देने में सक्षम होते हैं, यस या नो? अरे ज्यादा तो नहीं बताया, 5-10 हजार का तो बताया नहीं मैंने। ऐसा तो नहीं कि इसको 20,000 का देना है, 50,000 का देना है, सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपए का देता है। और हर एक व्यक्ति इसको ले सकता है। आप जिसको बोलोगे, मान लो हर एक व्यक्ति नहीं लेगा, लेकिन कुछ लोग आपके एक महीने में 25 लोग आपके ले लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति एक महीने, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार पेस्ट करता हुआ 12 महीने चाहिए उसको, तो हो सकता है लगातार भी लेगा आपसे। तो अगर एक महीने में आपके साथ कस्टमर आते हैं 300, तो आपके एक महीने में कितनी इनकम होती है, इसको सोचिए। अगर 300 कस्टमर आते हैं तो टोटल SP आए आपके 300 कस्टमर से 10 SP के हिसाब से 3000 SP। अब 3000 SP को आपने क्या किया, 2000 आपने SEO में डाले और 20,000 डाले आपने SEO में, और ये गलत हो गया, 2000 SEO में, 1000 SEO में। तो कमीशन आया 10,000 और रैंक हो गया गोल्ड, और बोनस मिला 15,000 रुपए। टोटल 25,000 रुपए की इनकम होती है आपकी एक साल में। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि धंधे को धन देने में, पेड़ों को फल देने में समय लगता है। 25,000 रुपए हो सकता है आपके पास एक साल में आए, लेकिन आपको ये 25,000 रुपए नहीं देखने। क्यों? क्योंकि आपको कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो पहले साल में 25 आए, 25,000, कोई बात नहीं। अब 2026 में आपके पास 300 कस्टमर आए। अब यहाँ पर गेम है, अब 300 कस्टमर में आप मुझे बताइए, क्या 3 लोग ड्रीमर नहीं निकलेंगे?
क्या 3 लोग आपकी तरह सपना देखने वाले नहीं होंगे? क्या 3 लोग विकास जी की तरह नहीं होंगे? क्या आप लोग यहाँ बैठे हैं 3 लोग आपकी तरह भी तो होंगे जो कुछ करना चाहते होंगे जिंदगी में? अरे 300 में बहुत कम बताया मैंने। 300 लोगों को अगर आप एक साल में प्रोडक्ट देने में 10 SP का सक्षम होते हैं तो 3 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई मुझे भी इस काम को करना है। तो अब अगली साल की अगर बात करूं 2027 की, तो दोस्तों 3 लोग 300 में से 3 लोग अगर निकल करके आते हैं तो वह 3 लोग भी वही काम करेंगे जो पहली साल में आपने किया। अगर ये 3 लोग भी एक साल में 300 कस्टमर के पास ये अपना प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं तो अगली साल में कितने कस्टमर आए? 900। पहली साल में 300, दूसरी में 900। अब 900 अगर कस्टमर आते हैं और 10 SP का प्रोडक्ट लेना है तो टोटल कितना हुआ? 9000 सेल फोन, 9000 में 4500 ऐसे में 4500 जियो में 45000 कमीशन आएगा, प्लेटिनम और एमराल्ड ब्लैंक हो जाएगा, 65000 रुपए बोनस आएगा, टोटल 1,10,000 रुपए की इनकम होती है आपकी दूसरी साल। यही नहीं, अब देखिए आगे। अब आपके पास कितने हो गए कस्टमर? 900। अब 900 कस्टमर में से अरे 9 तो ड्रीमर निकलेंगे, 9 निकले ड्रीमर आपकी तरह, तो 9 ड्रीमर निकले 2028 में, तो 9 × 300, 9 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया था। इनके साथ भी 300 कस्टमर आते एक साल में, तो 2700 कस्टमर हो गए। 2700 कस्टमर से 27,000 सेल पॉइंट आया। 27,000 सेल पॉइंट को आपने डिवाइड किया 13,500 एसओ में, 13,500 एचजीओ में, टोटल कमीशन आया 1,35,000 रुपए कमीशन और टॉप वाइज रूप स्टार आपका रैंक हो जाता है। 4 लाख रुपए बोनस आता है, 5,35,000 रुपए इनकम होती है आपकी तीसरी साल। अब चलते हैं चौथी साल 2029 में। अब आपके पास 2700 कस्टमर आए थे। इन 2700 कस्टमर में 2700 लोग ऐसे होंगे जो ड्रीमर होंगे और 2700 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया था 100% ईमानदारी के साथ में। तो 27 × 300 8100, 8100, 8100 कस्टमर आते हैं आपके पास। 81,000 टोटल एसपी आता है, 40,500 आपके एसओ में, 40,500 एचओ में, 4,05,000 कमीशन आता है। इसका सफायर आपका रैंक हो जाता है, बोनस आता है 11,80,000, टोटल 15,85,000 रुपए की इनकम होती है आपकी चौथी साल में। और पांचवी साल में 2030 की अगर बात करूं तो 8100 कस्टमर आपके पास आए। 8100 में 81 लोग होंगे ड्रीमर जो आपके साथ काम करेंगे और 81 × 300, 81 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया था। इनके साथ भी 300 लोग आएंगे तो कस्टमर हो गए आगे 2030 में आपके साथ 24,300, टोटल एसपी इनसे आता निकल करके 2,43,000। 2,43,000 को डिवाइड करेंगे तो 1,21,500 एसओ में, 1,21,500 एचजीओ में, टोटल कमीशन आता है 12,15,000 का, रैंक होता है आपका डायमंड, बोनस मिलता है आपको 12,40,000 रुपए, टोटल इनकम होती है आपकी 24,55,000 रुपए। 5 साल की कुल इनकम होती है आपकी 37,10,000 रुपए, 47,10,000 रुपए। और ये बिल्कुल सत्य है, ये तो मैंने आपको बहुत कम बताया है, बिल्कुल 100% सत्य है। 47,000 रुपए आपकी इनकम होती है। लेकिन ये इनकम के बाद आपके पास आता क्या? सबसे बड़ी चीज क्या है आपके पास? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास 5 साल में कुछ कस्टमर आए आपके पास 36,300, लेकिन इन 36,300 में आपके पास ड्रीमर कितने आए? 3, 9, 27 और 81। इन तीनों को मिला दो तो आपके पास टोटल 120 लोग आ जाते हैं 5 साल में। कितने आ जाते हैं? 120 लोग वो आ जाते हैं जो आपकी तरह आप लोग यहाँ बैठे हुए। मैंने इस काम की शुरुआत की थी झांसी के अंदर, तो झांसी के अंदर धीरे धीरे करके ऐसे इस काम की शुरुआत की और आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, आप लोग ड्रीमर ही तो हैं। अगर ड्रीमर नहीं होते तो आते नहीं। अरे आप ड्रीमर है ना, है सपने देख रहे हैं, मकसद है आपका, तो आप ड्रीमर बैठे हैं। आपकी तरह ही 120 लोग आपके पास आ जाते हैं जो हर साल आपकी तरह ही काम करेंगे दोस्तों, और 120 लोगों की आपकी वो मजबूत वाली टीम बन जाएगी। और ये 120 लोग हर साल 300 कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे और आपका 36,000 एसपी निकल करके आएगा। और 36,000 एसपी जब निकल करके आता है तो 36,000 में से 1,80,000 सॉरी, जो आपका 36,000 कस्टमर से जो एसपी निकल करके आता है वो 3,60,000 आता है। 3,60,000 में से 1,80,000 एसओ में, 1,80,000 एचजीओ में, टोटल कमीशन आता है 18 लाख रुपए का। 18 लाख का एक साल का। अब एक साल में अगर 18 लाख रुपए आ रहा है तो एक महीने में कितना हो गया? 1,50,000 रुपए। आप 5 साल बाद ये काम करके 10 एसपी वाला और 5 साल बाद आप इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। मेरा वादा है गारंटी के साथ। और जो रॉयल्टी मिलेगी वो अलग मिलेगी।
महीने की जो रॉयल्टी है वो अलग मिलेगी। आप 1,50,000 रुपए सिर्फ ये 10 HP का काम करके, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 HP के प्रोडक्ट 3600 रुपए के आप जहाँ वहां बेच सकते हो। इतना काम है। आप इसको पढ़ना, आप ये स्लाइड है ना, इसको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको समझना बारीकी से। यही है सेल्स का नियम। आप वास्तव में ये कैलकुलेशन डुप्लीकेशन यही है, आप इसको समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बिजनेसमैन बनने से पहले आपको एक बड़ा सेल्समैन बनना पड़ेगा। हम सब बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेसमैन बनने से पहले हमें एक बड़ा सेल्समैन बनना पड़ेगा। तो क्या आप सेल्समैन बनने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं क्या? क्यों तैयार? इसलिए होना पड़ेगा कि दोस्तों ये भी बिजनेसमैन थे, ये भी सेल्समैन थे। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उससे पहले आपको एक बड़ा सेल्समैन बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप देखो करसन भाई पटेल फाउंडर ऑफ निर्मा ग्रुप, निर्मा ग्रुप के फाउंडर जो कि घर में निर्मा बनाते थे, साइकिल पर रख के बेचा था इन्होंने। ये भी तो बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेसमैन होने से पहले ये पहले सेल्समैन थे, इन्होंने रख के निर्मा बेचा है। लेकिन आज निर्मा वो टी पर ऐड आता है ना, दूध की सफेदी निर्मा से आया। उसके बाद धर्मपाल गुलाटी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन MDH मसाले का निर्माता, पहले इसने मसाले बेचे। और वही संजीव सर ने भी बहुत सारे चीजों को FD और पता नहीं क्या क्या उन्होंने भी बेची, और आज असली वेलनेस का यहाँ पर हिंदुस्तान में लाके खड़ा कर दिया। ये भी बिजनेसमैन थे। तो एक बड़ा बिजनेसमैन बनने से पहले एक बड़ा सेल्समैन बनना पड़ेगा, क्योंकि बेचना एक कला है, बेचने से पैसा आता है। अब चाहे आप समय बेचो या सामान बेचो, बेचना तो हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को पड़ रहा है। दुकान पर बैठ के बेचो, रेडी लगा के बेचो, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, दूध वाला दूध बेच रहा है, नौकरी वाला अपना समय बेच रहा है। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति बेच रहा है, बिना बेचे पैसा आ ही नहीं सकता। तो हमें भी बेचना पड़ेगा। लेकिन बाकी समय पे लोग समय बेचते रहेंगे लाइफ टाइम, लेकिन यहाँ कुछ समय, अपना समय देने के बाद, कुछ समय प्रोडक्ट बेचने के बाद आपके साथ 5 साल बाद एक टीम बन जाएगी ऐसी ही, और वो टीम आपके लिए काम करेगी जिंदगी में। किसी भी उत्पाद को बेचने में हमेशा औसत का नियम काम करता है। मैं आज आपको बताता हूँ, हर एक व्यक्ति आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपने भी हर एक सामान को पहली बार में नहीं खरीदा है। अगर आपने घड़ी खरीदी है, आपने पेन खरीदा है, आपने जूता खरीदा है, साड़ी खरीदी है, कुछ भी XYZ खरीदा है, तो आप मुझे बताइए कि पहली बार में आपने पसंद कर लिया था क्या? अरे आ गया था क्या? नहीं आता भाई, किसी को नहीं आता। सब्जी वाला आपकी गली में रेडी लगा के, सब्जी वाला जो बेचता है ना, सब्जी आलू ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो, गली से निकलता है। क्या हर आदमी सब्जी लेता है? लेकिन बेच के जाता है ना वो। अरे बेच के जाता है ना। यही है औसत का नियम। आप 10 लोगों को बताओगे 2 लाख प्रोडक्ट लेंगे, 10 को बताओगे 2 लेंगे, 10 को बताओगे 2 लोगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप बताते रहो ना, आपके पास आराम से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। सीधा सा बढ़ना है। हर आदमी आपको नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस सेंस आपको अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। आप कभी साड़ी दुकान पर गए हो? आपने, चलो ठीक है, मैं महिलाओं की बताता हूँ आपको। आपको पसंद आ सकती है, लेकिन महिलाओं को पसंद जल्दी से नहीं आती साड़ी। पूरी साड़ी वाले की दुकान अगर खोल करके नीचे रख भी जाए ना, बोले ये अच्छी नहीं है, दुकान वाला भैया ये वाली साड़ी दिखाओ, ये अरे ये नई डिजाइन दिखाओ, वो दिखाता रहे, बहन जी ये आपको सूट कर रही है। सस्ती चीज है मार्केट में नमक। टाटा का नमक जो आपने देखा होगा, टाटा जैगवार भी बनाता है और टाटा नमक भी बनाता है। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? नमक बिकता नहीं बिकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट 20,000 के भी, 30,000 के भी हैं। आपने सबसे कम प्रोडक्ट 3600 रुपए के हैं। आप अगर लोगों को देंगे, लोग आसानी से ले लेंगे। लेकिन मकसद क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अनुमान नहीं लगाना कि ये लेगा नहीं लेगा। बस ये 4-5 लाइनें आपको याद रखनी है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अपना काम शुरू करो। इस काम में कोई ऐसा काम वो नहीं है कि भाई हार्ड एंड फास्ट काम होगा नहीं। चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सबके लिए बराबर काम है। विडंबना ये है कि जो जिस प्रोफेशन में है, वो आदमी उस प्रोफेशन की तरह ही इस काम को करने शुरू करता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह, वकील है तो वकील की तरह, इंजीनियर है उसकी तरह काम नहीं करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस के पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब रणनीति अपनी बनाते हैं। रणनीति है दोस्तों SOS ट्रेनिंग रानीखेत में, सॉरी रामनगर में चलने वाली है 4 जुलाई से 4, 5, 6, 7। ये
एक टारगेट है, सॉरी तो ऐसा ट्रेनिंग का टारगेट एक निकला हुआ है जो कि 22 से निकला था, 480 पे 4000 रुपये कैश। और ये ऐसा ट्रेनिंग के लिए था, बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप सबको पता है। ये ट्रेनिंग है आपकी एसओएस ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हो सकता है आपने को मेरी बातें समझ में ना आई हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये एक ट्रेनिंग जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग है। कितने लोग गए इस ट्रेनिंग में? बहुत सारे लोग गए हुए। आप इनसे पूछिएगा कि वहां जाने के बाद कैसा फील होता है। 4, 5, 6, 7 जब 3 से 4 दिन वहां रहते हैं ना हम, एक तो ऐसा हो जाता है कि परिवार की तरह, और 4 दिन वहां रहने के बाद दोस्तों आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आपके अंदर वो जीवन आ जाता है, एक नई क्रांति आ जाती है। आप बिल्कुल आपका माइंड सेट हो जाता है कि अब मैं बिजनेस करूंगा। और आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो इस ट्रेनिंग की वजह से, यहाँ आप लोग बहुत सारे लोग बैठे इस ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप इस ट्रेनिंग में जाते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, बिजनेस सेंस अपने माइंड में डेवलप करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको रामनगर देखने का मौका मिलेगा, 5 स्टार रिसोर्ट है दोस्तों। अगर मैं इस रिसोर्ट की एक पर नाइट की बात करूँ ना, तो 6500 रुपये है एक नाइट का चार्ज, एक रात का चार्ज है 6500 रुपये। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, ये क्या नाम है इस रिसोर्ट का, है जिम कॉर्बेट पार्क। आप जिम कॉर्बेट पार्क डाल के देखना गूगल पर, 6500 रुपये लगते हैं एक नाइट के। लेकिन वहां पर इस ट्रेनिंग का जो चार्ज है वो 6200 रुपये है 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए 6200 रुपये है, जहाँ एक दिन का 6500 रुपये लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम पैसे में हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये समझ लो कि जो व्यक्ति वहां पर चला गया ना, वो व्यक्ति ये बोलेगा वास्तव में दुनिया दिखा दी। और मैं आपको एक और वादा करता हूँ, अगर आप में से कोई भी जाता है नया व्यक्ति और वहां पर पैसे कर करके जाता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे और लास्ट टाइम में बोलते ना सर मजा नहीं आया ना, तो पैसे मेरे से वापस ले लेना। जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग है दोस्तों, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं इसके लिए। मैं मानता हूँ 6200 रुपये ज्यादा रकम हो सकती है, लेकिन आप सोचो, आप 6200 रुपये की एफडी करा दो, बैंक में जमा करा दो, चलो दुगने कितने साल में होगा? 5 साल में दुगना हो जाएगा। कितना लगता है? 10 साल। कम से कम 10 साल चाहिए आपको 6200 रुपये के डबल होने के लिए। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया और 5 साल यहाँ दिया, तो आप अगले 10 साल में आराम से यहाँ से 1 करोड़ रुपये कमा सकते हो। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 7.5 साल में 1 करोड़ रुपये की इनकम है अकाउंट में आई है। किसी को डाउट है तो देख सकता है मेरे अकाउंट में। ट्रेनिंग सारी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। ये ट्रेनिंग जिंदगी बदलने वाली है। 6200 रुपये अगर ज्यादा लग रहे हैं तो ये टारगेट है दोस्तों 480 का। अगर 480 का टारगेट कोई करता है तो 4000 रुपये रिवार्ड तो उससे मिल जाता है, सिर्फ 2200 रुपये पे पेड करने होते हैं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जिंदगी बनती है और जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष लेने पड़ते हैं। क्योंकि ये पैसे का जो कांटा है ना, ये पैसे का कांटा जिंदगी पर ऐसे ही लगा रहेगा। अगर इस कांटे को निकालना है ना तो एक कांटा तो चुभाना पड़ेगा। कांटा हमारे लगता है तो उस कांटा चुभाना पड़ता नहीं पड़ता? बिना चुभाए कांटा नहीं लगता है। इसी प्रकार से जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो कुछ कांटे हमें लगाने पड़ेंगे। 140 कम से कम 140 लोग झांसी से जा रहे हैं। 140 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है अभी तक। शानदार वादियों में जाके देखो, वहाँ पर रामनगर में क्या बढ़िया रिसोर्ट, आराम से क्रिकेट खेलो, वो हसीन पल है वहाँ पे। जो आपको अगर वहाँ आप इंडिविजुअल जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक रात का 6500 रुपये देना पड़ेगा। जब आप सब लोगों की पूरी टीम के साथ जाएंगे तो आपको 6200 रुपये देना 4 दिन। खाना पीना, चाय 2 टाइम की चाय, 2 टाइम का ब्रेकफास्ट, दोनों टाइम का लंच और डिनर दोनों हैं आपको, सारी चीजें और फैसिलिटी सब कुछ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मेरी बात होती है खत्म। और आपका अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो, आपके मन में कोई सवाल हो, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे बोली हैं जल्दी जल्दी में आपको बताई है, समय काफी हो रहा था। अगर आपका कोई मन में ऐसा डाउट है, कोई अपने ऊपर डाउट करना चाहता है, बोले सर क्या गारंटी है कि मैं सफल होऊंगा, आप पूछ सकते हो बेशक। मैं फिर बता रहा हूँ, जिंदगी अगर बदलनी है ना तो SLPS एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी तो 12वीं पास हूँ। मैं भी 12वीं पास हूँ। जब
6 बार तनख्वाह ले सकता हूँ तो आप भी तो ले सकते हो। मेरे जैसा इंसान को कोई 20,000 रुपये नहीं देगा मार्केट में। मैं इस संसार से 2 लाख रुपये महीने कमाता हूँ। मैंने ऐसा क्या काम किया था? ऐसा क्या काम किया था? कुछ नहीं किया था। ऐसा काम करके जाना है दोस्तों दुनिया में जहां काम ना करो तब भी पैसा, आप घर में रहो तब भी पैसा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं पिछले कई 1-2 साल से समस्या में चल रहा हूँ, प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम में, बीमारी में, और वैसे आता जाता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा कम आना जाना रहता है कुछ दिनों से, बावजूद पैसा आता है। पिछले अगर 1 साल की मेरी इनकम आप उठा के देखेंगे ना, 1 साल में मैंने बाहर कम निकला हूँ और मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए आया है। 1 साल की इनकम, 1 साल का बता रहा हूँ आपको, 1 साल की इनकम है 35 लाख रुपए। और किसी को डाउट हो देख के जाता हूँ। फिर बता रहा हूँ सर, पैसा ना कोई खाता है, ना कोई पहनता है, ना कोई उड़ता है, लेकिन पैसा जिंदगी जीने का टूल है। अगर वास्तव में आपके सपने जिंदा हैं और आपका मकसद जिंदा है तो इस रगों में पानी मत बहने देना, इस रगों में खून बहना देर है, अंधेर नहीं है। आप बैठे हुए हर व्यक्ति आने वाले 3 से 5 साल में डायमंड है, लेकिन आपको अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। परेशानियां आएंगी, शिकलें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, लोग आपको मना करेंगे, बहुत सारी सामने आपके आएंगी, सर चैलेंज भी आएंगे। किस व्यक्ति के सामने परेशानियां नहीं है आप मुझे बताइए? किस व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम नहीं है? आज अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसके सामने प्रॉब्लम है। जिंदा आदमी के सामने प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक अमेरिका में आज से लगभग 100-200 साल पहले, काफी मैंने गूगल पर पढ़ा था कि काले लोगों की सेना हुआ करती थी। उनका एक मुखिया था, उसने होर्डिंग लगवा दिए जगह जगह, बोले जो व्यक्ति अपनी सारी समस्या खत्म करना चाहता है वो इस सेमिनार में आए। जैसे आप लोगों को सेमिनार में बुलाया, 2 मिनट में खत्म करता हूँ अपनी बात। जगह जगह सेमिनार का, सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्या का समाधान, सभी समस्या का समाधान। जो व्यक्ति सेमिनार में आएगा उस व्यक्ति की समस्या खत्म हमेशा के लिए। लोगों ने देखा ऐसा कौन आदमी है, बोलो चलो चले गए। 2000 लोग आए उसमें हॉल में। 2 घंटे उस व्यक्ति लेक्चर किया। 2 घंटे लेक्चर करने के बाद लास्ट में उसने एक बार बोला कि दोस्तों कुछ समय आ गया है जब आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। बोला आर यू रेडी? बोले यार, तो आपकी कुर्सी के साइड में साइनाइड की गोली रखी है, खाओ, अपनी समस्या को खत्म करो। 200 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था। आप डाल के गूगल पर सर्च करना। तो प्रॉब्लम जब ही खत्म हो सकती है जब जिंदगी खत्म होगी दोस्तों। तो हम वो ऐसे इंसान नहीं है, बुद्धिल इंसान नहीं है कि अपनी जिंदगी खत्म करेंगे। प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो जीते जी करना पड़ेगा। संसार में कभी प्रॉब्लम खत्म हो ही नहीं सकती। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं समस्या लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि दुनिया है, ये प्रॉब्लम है और ये गोल है और बीच में रास्ता जा रहा है। आप प्रॉब्लम को गोल से कंप्रोमाइज करोगे कभी गोल पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रॉब्लम चलती रहेगी, प्रॉब्लम का आना लाजमी है, लेकिन प्रॉब्लम को दूर करते हुए आपने इस मकसद को क्लियर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम कभी आज तक किसी खत्म नहीं हुई है। आपकी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व